अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप अक्सर ये सोचते होगे कि यार बड़े बड़े लॉसेस को रिकवर कैसे किया जाए। अगर आपका एक ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया है, फिर एक दिन आपका बड़ा लॉस हो गया है, तो आप रिकवर कैसे करो उसको, ये हमेशा आप सोचते होगे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। अब मेजॉरिटी केसेस में बिगिनर्स क्या करते हैं, एक बड़ा लॉस लेते हैं और उसके बाद एक एक करके और बड़े लॉसेस लेते जाते हैं, जिससे उनका जो इनिशियल लॉस है उससे डबल लॉस हो जाता है और मोस्टली केसेस में वो कैपिटल भी अपना वाइप आउट कर देते हैं। बट आज मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके ये समझाऊंगा कि कैसे बड़े लॉसेस को रिकवर किया जाता है, उसी दिन कैसे रिकवर किया जाता है और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या होती है अगर आपको बड़े लॉसेस रिकवर करने हैं तो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना भाई और आप बहुत कुछ सीखोगे। ये 2 घंटे की वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस ये है कि भाई आपको सीखने को मिले। अगर सीखने को नहीं मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं, मैं आपको ये चीज 10 मिनट में बता सकता हूं, लेकिन अगर आप रियलिटी मार्केट में देखोगे, लाइव मार्केट में देखोगे, तो वो शायद आपका थॉट प्रोसेस बदल दे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो पे फिर से टारगेट रखते हैं, अगर 500 लाइक्स का टारगेट हो गया कंप्लीट तो हम नेक्स्ट डे की लाइव वीडियो भी डालेंगे फिर से। तो हमारे फिबोनाची लेवल्स एक्टिवेट होंगे आपका, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक्टिवेट होंगे वो 18723 पे, 18723 पे। अब लुकिंग एट द मार्केट साइड, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड होगा थोड़ी देर बाद, लेकिन यहाँ पे 18723 पे एक्टिवेट होगा फिबोनाची लेवल, राइट, पहला ऊपर की साइड का। अगर हमें ऊपर का ट्रेड मिलता है तो यहाँ होगा निफ्टी में, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 43543, 43543 पे एक्टिवेट होगा आपका ऊपर का लेवल, विच इज गुड। 43543, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्टिवेट होगा दूसरा ऊपर का लेवल फॉर बैंक निफ्टी, राइट। तो ये ध्यान देना, इन्हीं में हम किसी में ट्रेड लेंगे अगर मार्केट डायरेक्शनल रहा तो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर मुझे पूरा 1 साल हो गया है ट्रेडिंग करते। यार देखो, अगर आप बार बार एक ही मैसेज भेजोगे तो मैं उसको जानबूझ के नहीं पढ़ूंगा। अगर आपने एक बार मैसेज भेज दिया है, जैसे मौका मिलेगा मैं पढ़ लूंगा, ठीक। स्पैम मत करो यहाँ पे, ये वो यूट्यूब का चैट बॉक्स नहीं है। सर मुझे पूरा 1 साल हो गया है ट्रेडिंग करते, बट ये मेरे ट्रेड होल्ड नहीं होता, चलता एग्जिट कर देता हूँ। कल भी जो आपने बताया था प्रॉफिट लिया, एग्जिट कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि ये मत करो, ये मत करो, आप फिर भी वो करोगे, तो अगला ऑप्शन तो यही है ना कि मैं आपके घर पे आके डंडा लेके बैठूं आपके पास, जहां आपने गलती की पीछे बजा दूं। और क्या ऑप्शन है बताओ। मैं इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खुलेआम बोल रहा हूँ कि रुको रुको, होल्ड करो, होल्ड करो। अगर इसके बाद भी होल्ड नहीं कर रहे हो, इसके बाद भी आप बात नहीं मान रहे हो, तो अगला ऑप्शन तो पीटने वाला ही बचा है। अब मैं क्या बताऊं, सिंपल सा रूल है कि जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है। इस केस में आपने भी तो कम प्रॉफिट बुक किया है, चलो ये फिर भी बहुत सही केस है मैं बोलूंगा, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़े लॉस बुक कर लो इस बेवकूफी की वजह से। एंड बेवकूफी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बुरा लगे, लगना चाहिए बुरा, ठीक। जितने लोग भी ये चीजें कर रहे हैं वो बेवकूफी कर रहे हैं, या लगना चाहिए आपको बुरा, थोड़ा हर्ट होना चाहिए, तभी कुछ समझ में आएगा। कुछ दिन ट्रेड करो हमारे साथ, शायद पहले दिन ना सही हो, दूसरे दिन ना सही हो, चौथे दिन हो जाए, 5वें दिन हो जाए, तो कुछ दिन ट्रेड करो, हो सकता है सही हो जाए। सर कैन आई सेल ऑप्शन और इज इट ओनली फॉर बाइंग। देखो, ऑप्शन सेलिंग के लिए ना हमें हेजिंग भी करनी पड़ती है। अगर आपको हेजिंग पता है, आप जानते हो हेजिंग कैसे करते हैं, तो वो कर लो आप। अदरवाइज मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें ऑप्शन सेलिंग करो, बिकॉज ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि उसका लॉस ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अगर मार्केट उसके डायरेक्शन के अपोजिट मोमेंटम करती है तो, राइट। तो ये थोड़ा दिमाग में रखो कि अभी कैसे काम करना है। अगर आपको हेजिंग आती है तो हेज करके रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलो तब तक देखते हैं क्या लोगों ने पूछ रखा है। सर एक सजेशन, आप फिबोनाची स्ट्रैटेजी को वीक में सैटरडे और संडे रिव्यू किया करिए ताकि लोगों को अच्छे से पता चले इसके बारे में। यार इस लाइव सेशन में हम फिबोनाची स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले नहीं है, ठीक है। ये पहले ही क्लियर कट लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हर जगह, कि यहाँ पे आपको फिबोनाची स्ट्रैटेजी से छोड़ के सब कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे हम ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। फिबोनाची का अलग एक कोर्स है, जिन लोगों ने अलग फीस पे करी है तो हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, ओके। बाकी जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे वो सब बताएंगे यहाँ पे, जैसे इनसाइडर कैंडल हो गया, आपको कोई सपोर्ट एक्शन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो वो सब बताया जाएगा आपको, उसका लॉजिक। फिबोनाची का लॉजिक नहीं बताया जाएगा, राइट। तो इसलिए रिव्यू जो होता है, जो नहीं होता है, वो आपको फिबोनाची के ग्रुप में मिल जाएगा। मैं डेली बेसिस पे फिबोनाची के स्ट्रक्चर बना के ग्रुप में डालता हूँ जो ऑप्शंस बाइंग में हैं ऑलरेडी।
मेरा हालचाल, अच्छा गब्बू भाई से पूछ रहे हैं, गुड्डू भाई से, हाँ गुड्डू भाई आ गए, रे सही है। आज पैसा डबल कर सकते हैं, फील्स लाइक। गुड्डू भाई आप फीलिंग पे जाके ज्यादा परेशान हो जाते हो, मैं बता रहा हूँ। आप फील कम किया करो, फीलिंग के चक्कर में आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। अपना पीएनएल मत देखो, चार्ट देखो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कई लोगों के लिए काम करता है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो चीज। व्हाट्स योर हाईएस्ट आरओआई इन अ मंथ, वुड लाइक टू नो व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक अप दिस चैनल चैलेंज। इस चैलेंज का मोटिवेशन आरओआई नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इस चैलेंज का मोटिवेशन ये था, देखो मेरा पहले से ही मानना है, मैंने जब ट्रेडिंग शुरू करी थी तो क्या देख के शुरू करा था कि लोगों के इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक, कोई डेली बेसिस पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख बना रहा है, रेगुलर डेली बना रहा है। ठीक, मुझे लगा था कि सही में मार्केट में ऐसा ही होता होगा यार, कि अगर आप मार्केट में आते हो तो डेली आप पैसे बनाओगे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख। मैंने भी वही अचीव करने की कोशिश करी, लेकिन जब 1 साल 2 साल बीत गया, रियलिटी पता चली मार्केट की, मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। आप डेली प्रॉफिट नहीं अर्न करते हो, आपके डेली प्रॉफिट बन ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और जितने लोग भी प्रॉफिट देख के मार्केट में जा रहे हैं वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। जब तक मैं ये सोच के जा रहा था कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं मार्केट से, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। ठीक, मुझे कभी कुछ नहीं मिला, प्रॉफिट मार्केट ने कभी नहीं दिया। बिकॉज मार्केट इज अ प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, वहाँ पे पैसे के पीछे अगर आप भागोगे तो किसी भी चीज में यार देखो, किसी भी चीज में आप अगर रिजल्ट के पीछे भागने लग रहे हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे। होता ये है कि जैसे आपने किसी को गिटार बजाते हुए देखा, एक वो बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ऐसा ही गिटार मेरे को बजाना है ताकि मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूं। मे बी वो कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अ, ठीक है कोई भी हो सकता है वो। ओके, इम्प्रेस करना है आपको, आपने गिटार बजाना शुरू किया, आप रिजल्ट देख रहे हो कि भाई वो गिटार अच्छा बजा रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत टफ है। इनिशियल 3-4 महीने आपके ट्यून से कुछ निकलेगा भी नहीं। ठीक है, आप कोई भी कॉर्ड बजाओ समझ में नहीं आएगा क्या बजा रहे हो, लेकिन अगर आप वो 3-4 महीने बिता लोगे तो आगे चल के आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सेम अप्लाइज विथ ट्रेडिंग एज वेल। आप अगर पहले दिन से पैसा कमाने यहाँ पे आ रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और मार्केट से बाहर जाओगे, या तो पैसे लूज कर दोगे पूरे के पूरे, या फिर इतना बुरा लगने लगेगा कि फिर टिकोगे नहीं मार्केट में। तो इनिशियल के 3-4 महीने जो 6 महीने होते हैं वो इंसान को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी किसी को पैसा दिखा के मार्केट में नहीं बुलाऊंगा। ओके, पैसा दिखा के मार्केट में किसी को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि मेरे को ट्रेडिंग आती है। ओके, सिंपल सी बात है यार, अगर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ कि कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ कि, तो कोई क्यों विश्वास करेगा कि मुझे ट्रेडिंग आती है। तो उसका सोल्यूशन निकाला हमने कि हम ये चैलेंज लेंगे। ठीक, यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट रखा हमने। पहले हमने स्टार्टिंग करी थी 15,000 से, उसको डबल करके दिखाया। अब हमने 1 लाख से शुरू किया है, अब उसको भी डबल करने का प्रोसेस चालू है। तो ये करने के पीछे का रीजन ये है कि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मुझे ट्रेडिंग आती है, बट मैं पैसे दिखा के आपको बुलाना नहीं चाहता हूँ। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हमने ये चैलेंज शुरू किया। और एक्चुअली ये आप लोगों में से ही किसी ने बताया था, हमने जो पॉडकास्ट किया था ट्रेड विद सिद्धांत के साथ, एक और सिद्धांत है, उनके पॉडकास्ट किया था, उसमें ये सवाल पूछा था। तो बहुत सी जनता ऐसी थी जिन्होंने सेम ये चीज बताया कि भाई ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। तो हमने उसको फिर फॉलो किया। सर इट्स टू इनसाइड बार इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, डू एक्सपेक्ट कंटिन्यूटी ब्रो। अब देखो जो मोमेंटम यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे इस पर्टिकुलर कैंडल के बेसिस पे, इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे, मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, लुक्स लाइक कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ये एक तरीके का छोटा सा पुल बैक है। ओके, जो कि सस्टेन नहीं करेगा, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्या करेगा एग्जैक्टली। ओके, तो अभी जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है तब तक हम कोई भी एंट्री नहीं बनाते हैं। हर हर ट्रेड पे कूदते फांदते नहीं फिरेंगे हम। तो ये चीज याद रखना। और हाँ प्लीज रिमेंबर, जो आपको वॉच लिस्ट दी गई है, सारे स्ट्राइक प्राइस आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। ओके, सारे स्ट्राइक प्राइस आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। विच पार्ट, इफ यू आर आस्किंग मी टू रिपीट एवरीथिंग देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। विच पार्ट, विच पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओ ये क्या है भाई साहब, ओ बुल्स गुड्डू भाई, ये क्या भेज रहे हो। सेलर्स के लिए पोजीशन नहीं, नहीं रहने दो यहाँ पे, चीजें क्लियर रखो। ठीक है,
जितना हम बात कर रहे हैं वो कंफ्यूज मत करो लोगों की कि यहाँ पे भी हो जाएगा वहां पे हो जाएगा. Inside bar part. Okay. So what I was saying that as per price action, this candle is a very big candle, very big bearish candle. Okay. And then we are getting this kind of candles, very small candles. Okay. This is inside bar. If you will see what is inside bar, when a candle is something like this. Okay. And the next candle is creating within this candle, then we call it as a inside bar. Now when it will break, then there might be a chance that we can get a trade. Okay. But as per this momentum, as per this price action momentum, because including all these three candles, it can't even touch its half, the red one's half. That's why I am saying that there might be a possibility that this is a pullback, not a reversal. So market will start going up, but then it will take a reversal and start continuing this momentum to the downside. Let's check index moment movers also. 4-5 मंथ आपके साथ लाइव ट्रेडिंग कर ली तो मेरी साइकोलॉजी जो खराब है वो बिल्कुल सही हो जाएगी. बिल्कुल सही हो जाएगी भाई. आप साइकोलॉजी सही करने का तो मेन पर्पस है हमारा. कॉल देना होता तो मैं आपको ग्रुप में नहीं दे देता, यहाँ बैठ के दिन भर आपके साथ ट्रेड क्यों करता. निफ्टी बैंक मोमेंटम इज डाउन बिकॉज स्टॉक्स आर डाउन. निफ्टी 50 ठीक है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही डायरेक्शन में भी. इवन अगर हम हीट मैप भी देख रहे हैं तब भी इसमें भी कुछ खास बता नहीं रहा है. ऑल 50-50 हिसाब किताब लग रहा है. ठीक है, 50-50 हिसाब किताब लग रहा है. स्ट्राइक प्राइस कौन कौन से हैं? अरे यार क्या एक ही चीज रिपीट करवाते हो आप लोग. अगर जैसे चैट में किसी चीज का जवाब आपको पता हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो. इनके जैसे इन्होंने पूछा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो ताकि यार थोड़ा मेरे को बोलना कम पड़े. मैं शाम तक बोल बोल के थक जाता हूँ, मीटिंग भी नहीं कर पाता कोई भी. सर आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कोई ट्रेड होगा? नहीं, मैं फिन निफ्टी ट्रेड नहीं करता भाई. मतलब अभी तक इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ मैं फिन निफ्टी में कि मैं आप लोगों के साथ ट्रेड कर सकूँ. मैं उसमें कुछ ट्रायल्स करता रहता हूँ, कुछ टेस्टिंग करता रहता हूँ, बट कोई ट्रेड नहीं करता फिन निफ्टी में. बिकॉज सेम रीजन, मैंने अभी शुरू नहीं किया अपने लिए. So I think is majority is thinking that the market is going to show more downside. करना भी चाहिए, करना भी चाहिए. देखो अभी अगर हम 1 डे की कैंडल पे देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे. ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज इस जोन में स्टॉक बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है. आपका 8 में कह लो आप, हाँ 11 मई से शुरू हुआ था ये जोन. ठीक, 11 मई से ये जोन शुरू हुआ था और अभी तक है. राइट. अब अगर ये जोन ब्रेक होता है, जो कि आपका इनसाइडर कैंडल भी है, यहाँ पे भी मिल रहा है, अगर ये ब्रेक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन मिल सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग. और दूसरा ये इनसाइडर कैंडल है, तो कई चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं इस ट्रेड में जो कि काफी अच्छी देखने में लग रही हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे थोड़ा और वेट कर रहे हैं. आज अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी सही है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अगर ट्रेड मिले तो एक बड़ा ट्रेड मिले. ओके, कोशिश ये रहेगी कि अगर ट्रेड मिले तो एक बड़ा ट्रेड मिले, और वही मैं वेट कर रहा हूँ. बैंक निफ्टी कैन गिव अ बिग मूवमेंट. निफ्टी का कुछ क्लियर नहीं. निफ्टी में यार देखो ना, अगर हम निफ्टी को पिछले तरीके से मैच कराएं तो लाइफ टाइम हाई के बाद अब ना इसने एक बेरिश मोमेंटम दिखा दिया है. तो ये भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट ले ले, जैसे इसने यहाँ से यहाँ लिया था, एक मूवमेंट यहाँ से लिया था, तो निफ्टी को सकता है यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ भी ले ले. लाइफ टाइम हाई तो ब्रेक कर नहीं पा रहा है, लाइफ टाइम हाई तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें एक अच्छा ट्रेड इधर भी मिल सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कब मिलेगा. सो वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच. 2 बार निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले चुका है इस जोन से, इस लेवल से. There can be a chance that we can get trapped in downside movement. Obviously bhai, obviously there's a chance that you can get trapped in downside movement. ट्रैप होने के चांस हमेशा होते हैं. ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट. तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी से प्ले कर रहे हो, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप ट्रैप होगे. एंड दैट्स वाई हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं.
कितना भी बड़ा ट्रेडर हो मार्केट में, कोई भी हो, ठीक है, अगर वो साक्षात ब्रह्मा जी नहीं है तो मार्केट में बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है, और वो ये कह नहीं सकता कि आज तक कभी ट्रैप नहीं हुआ है। ठीक, अगर कोई एक जेन्युइन ट्रेडर है जिसको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, उससे आप पूछो तो बताएगा कि वो हमेशा ट्रैप होता है, अक्सर ट्रैप होता है। बट द ओनली थिंग विच सेव हिम फ्रॉम द बिग लॉसेस इसकी वो रिस्क मैनेज करके रखता है। ओके, जितने लोग नए हैं मैं तब तक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमारा गोल क्या है। कई लोग यहाँ पे नए आते हैं तो उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला गोल हमारा क्या है कि हम आपके बिग लॉसेस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक, एलिमिनेट करेंगे, और ये एलिमिनेट करने के लिए अगर बिग लॉसेस आपको एलिमिनेट करने हैं तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि सॉरी, बिग लॉसेस एलिमिनेट करना है तो जो हमने बताया कि क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करनी है वही क्वांटिटी आप सेलेक्ट करोगे, जो हमने बताया कि स्टॉप लॉस रखना है वही आप स्टॉप लॉस रखोगे। वो चीजें आपको माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानोगे तो ये एलिमिनेट नहीं होगा और आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे, चाहे आप यहाँ पे कितने दिन तक भी ट्रेड कर लो। ठीक, बिग लॉसेस हम एलिमिनेट करेंगे, लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे, ठीक, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, एंड देन जो बिग प्रॉफिट्स हैं उनको होल्ड करेंगे। ओके, तो ये सब, ये हमारा बेसिक गोल है, राइट। अब देखो, होता ही है कि अगर आपने ये एलिमिनेट कर दिया, अगर आपने ये एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, बाकी ये अगर सारे हो भी रहे ना तब भी चलेगा, ये तो होंगे। अगर लॉसेस हो रहे हैं आपके चलेगा, आपके प्रॉफिट हो रहे हैं चलेगा, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा लॉस हो रहा है तो वो बहुत दिक्कत की बात है। तो हम इसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, और वो एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, अभी तो कुछ खास नहीं है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या बोलते हैं साइडवेज हो जाए, एक बड़ी मूवमेंट दे दी उसने उस शुरू में मार्केट ओपन होते ही, अब यहाँ साइडवेज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी इज मूविंग टुवर्ड्स, दिस इज गुड, 406। देखो, मुझे बैंक निफ्टी देखने में अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर निफ्टी उसके साथ नहीं होगा तो हमें एक बड़ी मोमेंटम नहीं मिलेगी, जैसे हमें कल मिला था। यानी टिप्स हाउ टू होल्ड प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, जैसा समन ने बताया। सर कैन यू सी निफ्टी इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड व्हाट इट्स डूइंग देयर? कोई फायदा नहीं है भाई, आप अगर हर टाइम फ्रेम पे यहाँ वहाँ कूदते रहोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कहीं पे भी। ओके, तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम देख लिया उस पर क्या चल रहा है, अब मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, राइट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। और हमारा डाउन साइड में जो फिबोनाची लेवल एक्टिवेट होने वाला है वो होने वाला है आपका 43384, 43384, ग्रेट। मतलब ये लेवल आपका एकदम एग्जैक्टली फिबोनाची लेवल और इनसाइडर कैंडल का लेवल बहुत एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, विच इज गुड, वेरी गुड। और अब एक ही प्रॉब्लम बच रही है यहाँ पे, वो है निफ्टी की डायरेक्शन। अगर हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलता है आज, तो उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है, और वो है निफ्टी की डायरेक्शन, क्योंकि वो निफ्टी अपोजिट चल रहा है बैंक निफ्टी के, उतना साथ नहीं दे रहा है उसका। निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कौन खींच कौन रहा है इनको? आज खींच रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, अच्छा भाई साहब, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड और एसबीआई। चलो ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊपर ले जाए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को अपने बदौलत। ठीक है, तो इतना डरने की बात नहीं है, हमें मोस्ट प्रॉब्ली नीचे का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, सेम नीचे का ट्रेड मिल सकता है। सो लेट्स सी, व्हाट इफ यू ट्रेड विथ 1 लॉट, देन ट्रेल स्टॉप लॉस, दैट्स इट, और कोई ऑप्शन नहीं भाई। देखो, कुछ चीजें हैं जो आप कम कैपिटल से नहीं कर सकते हो, और वो फैक्ट है, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो बहुत अच्छी बात है। सर एक फियर हो जाता है कि कहीं ये प्रॉफिट ना चला जाए, उसके कारण प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल नहीं करना भाई, एक्सेप्ट करना है इस फैक्ट को, ठीक है।
कंट्रोल नहीं करना है उसको, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि अगर आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं लोगे तो आपको बड़े लॉसेस लेने पड़ेंगे, या फिर अगर आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपके लॉसेस बहुत छोटे होने चाहिए। कंट्रोल करने का बहुत कई अलग अलग तरीके हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखते हैं ट्रेड तो नहीं मिल रहा है। ओके चलो, अब देखो प्रॉफिट ओवर होने का क्या तरीका है। या मान लिया आपका क्या बोलते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी की लाइन है आपकी, राइट, और यहाँ पे आपके लॉस की लाइन है, ठीक। अब अगर आप ट्रेड में कुछ भी करो, ठीक है, आप ट्रेड में कुछ भी करो, अगर आपका ये रेड लाइन, ठीक है, आप 100 ट्रेड में से 90 में प्रॉफिटेबल, ठीक, आप 100 में से 90 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, बट आपकी जो ये लाइन है, आपकी जो रेड वाली लाइन है, मतलब लॉस वाली लाइन है, वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा है, स्टिल आपकी एक्यूरेसी 90% है, फिर भी वो प्रॉफिट से आपके ज्यादा है, तो आप ट्रेडर नहीं हो, कोई मतलब नहीं ट्रेड करने का आपके, ठीक। आपकी एक्यूरेसी 50% है, आपकी एक्यूरेसी 50% है, और ये आपकी लाल वाली लाइन अगर आपके ग्रीन वाले से ज्यादा है तो आप ट्रेडर हो। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जो मेरा प्रॉफिट है मैं होल्ड नहीं कर पाता हूं, मतलब क्या आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जो ग्रीन वाली लाइन है उसको छोटा कर रहे हो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके साथ आपको अपनी रेड वाली लाइन और छोटी करनी पड़ेगी, मतलब आपको लॉसेस और छोटे लेने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखो बस, दैट्स इट। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, आप 1:2 अक्सर बुक कर लेते हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो ना। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमारे साथ ट्रेड करते करते समझ में आ जाएंगी। प्रॉफिट में आने का तरीका बहुत सिंपल है, दो है, या तो आप अपना लॉस कम कर लो या तो प्रॉफिट बढ़ा लो। निफ्टी एंड बीएनएफ ऑन सेम डायरेक्शन, यही हमें चाहिए। देखो अब मे भी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर ये ऐसा ही कर रहा है आजकल कि एक बड़ी मूवमेंट शुरू आ जाती है मार्केट की, और फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर जब ब्रेकआउट देता है तो एक और मूवमेंट आती है। तो अगर ये ऐसा करता है तो हमें ट्रेड थोड़ा आज लेट मिलेगा। एक बार वॉच लिस्ट फिर से आप भेज देना जरा व्हाट्सएप में। सर आई एम 18 ईयर ओल्ड, विल यू बिलीव इट। मैं कर सकता हूँ भाई, मैं जितने दिन से आपको जान रहा हूँ, मैं जितने दिन से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं इस बात को पे विश्वास कर सकता हूँ कि आप 18 साल के हो। लेकिन अच्छी बात है यार, देखो जोक्स अपार्ट, आप इस एज में इतना एक्टिव हो, इतना अवेयर हो, दैट इज बिग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप मतलब आप भी थोड़े मजे लेते हो तो हम भी मजे ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ प्लीज अंडरस्टैंड कि आप इस एज में अगर ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्टेड हो, यहाँ तक पहुंचे हुए हो, दैट्स गुड, वेरी गुड, काफ़ी अवेयर हो आप, और अगर आप लगे रहे तो आगे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, ठीक है। चार्ट्स को कैसे रीड करें थोड़ा सिखाओगे भाई, वो एक सेशन में नहीं हो सकता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखा है, ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जाके देख लो। प्राइस एक्शन का कोर्स हमने बना रखा है, यूट्यूब पे ऐसे ही पड़ा हुआ है फ्री में, जाके आप देख सकते हो। अच्छा जी, कितने 18 साल के हैं यहाँ पे सिर्फ, काफ़ी लोग दिख रहे हैं, तो दो तो अभी मिल गए मेरे को। अरे यार, 18 साल की उम्र में 5 लाख लुटा दिए भाई साहब, कतई अमीर हो आप तो। लोन किसने दे दिया भाई 18 साल की उम्र में आपको, किस बेसिस पे। ग्रेट वेंकटेश, गुड। कोई बात नहीं, चलो मैं ही सबसे बड़ा हूँ क्या। नहीं भाई, मैं भी 28 के आसपास हूँ, तो आपसे बड़ा मैं हूँ। एजुकेशन लोन तो आप ऐसे उड़ा नहीं सकते, वो तो आपका कॉलेज के खाते में जाता है। फंडियो ट्रेडिंग वाला सेशन चलता रहता है वो, ठीक है, हम उनसे क्या बोलते हैं, वीकली बेसिस पे उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और ट्रस्ट मी उसमें हम लोगों ने 35 लोगों को लिया था, ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, सारे के सारे। नहीं, वाई जेड, अरे ये दिक्कत आ क्यों रही है पहले बताओ आपको। आपने कोर्स में इनरोल किया, आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके कोर्स चेक करो, वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक पड़ा हुआ है, अब क्या मतलब, और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा। सर आप 28 के लगते नहीं हो, फिर ज्यादा तो नहीं लगता हूँ ना मैं, कम लगता हूँ तो बढ़िया है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। बहुत मेंटेन करना पड़ता है भाई, क्या बताऊँ। सर फुल टाइम ट्रेडर से कोई शादी करता है क्या, मेरी अभी हुई नहीं, ठीक, अगर हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि करता है कि नहीं करता, और हो गई तो ये उम्मीद नहीं, कई कई फुल टाइम ट्रेडर्स की हो चुकी है शादी, ठीक है। कई फुल टाइम ट्रेडर्स की शादी हो चुकी है, तो इस बात से मत डरो कि शादी नहीं होगी, हो जाएगी। बट ये समझाना बहुत मुश्किल होता है घर वालों को कि आप करते क्या हो,
ना को कौशिक भाई यहाँ पे हैं, आई एम हैप्पीली मैरिड एंड फुल टाइम ट्रेडर, ग्रेट। हाँ, सुभाषीष सर की अभी शादी हुई है, तो हो रही है शादी, ठीक है। टेंशन ना लो, शायद सरकारी नौकरी ना मिले लड़की की, लेकिन हो जाएगी। शादी मत करो, ट्रेडिंग बिगड़ जाएगी, क्या पता। अब अगर आप ये एक्सपीरियंस से बोल रहे हो तो अलग बात है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा। पापा को कन्विंस किया, जो मुझ में आप मुझे बड़ी बड़ी कॉलेज में स्टडीज के लिए भेजोगे उससे अच्छा मुझे उसमें संभालूंगा। ग्रेट सर, सुभाषी सर तो प्रो हैं, हम तो अभी नूब हैं। देखो, वो भी प्रो थोड़ी पैदा ही हुए थे, उन लोगों ने भी तो सीखना शुरू किया था, वो भी कभी नूब रहे होंगे, राइट। तो चिल करो एकदम, आप भी कभी नूब हो आगे प्रो बन जाओगे। देखो ना, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी को आइडलाइज मत करो, ठीक, लेकिन कभी ये मत मानो कि जो उन्होंने किया आप नहीं कर सकते हो, वो बहुत गलत चीज होती है। वो प्रो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी प्रो बन सकते हो, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो। अरे यार वीरू, आपको अगर ये लिंक मिला है तो आपका व्हाट्सएप का लिंक भी मिला होगा, जाके चेक करो अपना मेल, ठीक है। आप लोग मेल नहीं चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहे हो, मैसेजेस नहीं चेक कर रहे हो, कोर्स में लॉगिन नहीं कर रहे हो, और बस सिर्फ आके यहाँ पे पूछ रहे हो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। अभी सुबह सुबह मैंने मेल भेजा सबको, सुबह सुबह आज। तो ठीक है, आज मार्केट विल कंसोलिडेट, मुझे लगता है कि ये पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, जैसे कि मे बी ये जोन, अरे अरे यार, ठीक है, मे बी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा, ओके यहाँ पे, और फिर कहीं ब्रेकआउट देने के चांसेस बनते हैं। सेम गोज विथ बैंक निफ्टी एज वेल, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, फिर अगर कहीं ब्रेकआउट देगा तो हमें कोई ट्रेड मिल सकता है, बट टिल देन हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, राइट, अभी कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। एक दो हेजिंग ट्रेड भी दे दीजिएगा। हेजिंग के लिए कैपिटल अगर आपके पास है तो ही पॉसिबल है हेजिंग करने का। अभी तो देखो, हेज की बताता हूँ मैं क्या सीन चल रहा है अभी। अगर किसी के पास कैपिटल है और वो हेज करना चाहता है तो मार्केट अभी क्लियरली आपका 44,000 से लेकर, ठीक है, 43,400 के बीच में अटका हुआ है। आज अगर ये ब्रेकआउट दे देता है दैट्स डिफरेंट केस, बट अगर अभी हम देखें तो 44,000 से लेकर 43,400 के बीच में अटका हुआ है, ओके। यहाँ पे अगर आपके पास कैपिटल, आपको हेज करके एक पोजीशन बनानी है कि साइडवेज अगर मार्केट रहे तो आपको पैसे मिल जाए, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे फॉलो कर सकते हो, 44,000 के ऊपर का या फिर 44,000 का एक कॉल सेल कर दो, ठीक। तो अगर 44,000 के नीचे स्टॉक रहेगा तो जो भी आपका प्रीमियम होगा मिल जाएगा आपको, और 43,400 का एक पुट सेल कर दो, ताकि इससे अगर ऊपर स्टॉक रहेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्रेट, ओके। सो देयर माइट बी चांस कि हमारा ट्रेड कोई एक्टिवेट हो सकता है, थोड़ा सा वेट करो, शायद एक्टिवेट हो जाए। इंडेक्स मूवर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, शायद एक्टिवेट हो जाए ट्रेड हमारा। वो गुड। अब इस कैंडल की क्लोजिंग का हमें वेट करना है, अगर एक कैंडल ये नीचे क्लोज हो जाती है देन हमारे पास काफी बड़ी मोमेंटम के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगी। निफ्टी भी चल रहा है साथ में। निफ्टी अगर, देखो दो चीजें यहाँ पे बहुत क्लियर कट में बताता हूँ पिक्चर कितनी सही बनेगी। अगर ये कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दे और निफ्टी इसके नीचे निकल जाए, दोनों इसके नीचे अगर निकल गए तो भाई साहब कल जैसा एक बड़ा ट्रेड मिलेगा हमें, बढ़िया ट्रेड। और वॉच लिस्ट सब लोग अपने पास रखो, वॉच लिस्ट जो जो बताई गई है सब लोग अपने पास रखो। अगर हम बैंक निफ्टी में एंटर करेंगे तो मैं अभी लिख भी देता हूँ कौन सा हम पुट लेने वाले हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में एंटर करेंगे तो हम पुट लेंगे 43,000, 43,600, ठीक है। तो एक और ऐड कर लो अपने वॉच लिस्ट में, 43,600 का पीई बैंक निफ्टी में लेंगे तो हम 43,600 पीई, दैट इज 22 जून, ठीक। अगर हम नीचे के साइड एंटर करेंगे तो, और अगर हम निफ्टी में एंटर करते हैं नीचे के साइड तो हमारा हो जाएगा 18,800 पी, 18,800 पीई हो जाएगा हमारा, 18,800 पीई अगर हम एंटर करते हैं तो 22 जून, ओके
ग्रेट यार, ट्रेड बड़ा सही एक्टिवेट हो रहा है। अगर ये सही में चल गया ना, मजा आ जाएगा आज। और नहीं चला तो लॉस लेने के लिए भी तैयार रहना। बिल्कुल। जितने लोग नए, मैं बता देता हूँ कि जब हमने 11 तारीख को ये बैच शुरू किया था, तो पहले 3 दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, पहले 3 दिन लगातार। ओके। लेकिन फिर जब चौथे दिन हमने प्रॉफिट किया, तो सारे स्टॉप लॉस के साथ रिकवर कर दिया, सब कुछ प्रॉफिट में भी आ गए। ओके। तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराना कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अरे ट्रेड में एक्टिव तो होने दो, एंटर तो होने दो भाई मेरे। अभी एंटर कहाँ हुए हैं? अभी एक्टिवेट होगा, अभी एक्टिवेट होगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जितने लोगों ने 11 तारीख को शुरू किया था, ठीक है, जितने लोगों ने 11 तारीख को शुरू किया था हमारे साथ, 11 सॉरी 12, 13 और 14, 3 दिन लगातार हमारे लॉसेस थे, 3 दिन लगातार स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन हमने बड़े बड़े लॉसेस नहीं लिए, हमने लॉसेस छोटे लिए। और जिस दिन प्रॉफिट हुआ, उस दिन हमने छप्पर फाड़ दिए। मौका आज ही वही दिख रहा है, थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का ट्रेड बनेगा 43,600 का जो पीई है, उस पर ट्रेड लेने के लिए एक्टिव रहो, अपना फॉर्म खोल के बैठे रहो। लॉट 2 से ज्यादा लॉट नहीं बनेंगे अगर आपके, आप बिगिनर हो तो, ठीक है। 43,600 का पीई, और भाई साहब बहुत तेज भागा तो यार ये तो। ग्रेट। थोड़ा सा वेट करो, अभी थोड़ा सा और वेट करो। जो बिगिनर है वो एक लॉट, अगर 20,000 से कम कैपिटल है तो। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, क्लियर कट पिक्चर क्लियर है। आप एंट्री करो। 316 पे एंट्री हो रही है, 314 316 पे एंट्री होगी। कर लो एंट्री। 43,600, 43,600 एंट्री कर लो। 314 312 के आसपास एंट्री होनी चाहिए। मेरी एंट्री थोड़ी सी 2 रुपए ज्यादा हो गई है, ठीक। एंट्री कर लो। और जितने लोगों का भी पहला दिन है, ठीक है, जितने लोगों का भी पहला दिन है भाई, थोड़ा सा चिल होके ट्रेड करना। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना 20 पॉइंट का, जस्ट मिनट में बना लेता हूँ मैं। चिल करो, स्टॉप लॉस बताया जाएगा, रुक जाओ अभी। स्टॉप लॉस अभी लगाने का मौका नहीं आ रहा है। 43,600 पीई, ठीक है। चिल करो, चिल करो, स्टॉप लॉस कोई अभी लगाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। अभी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। एंट्री किसकी कितने पे हुई है? 312 312, ठीक है। तो मैं एक एवरेज प्राइस मान लेता हूँ कि हम लोग की एंट्री हुई है, मेरी खुद की एंट्री हुई है 316 पे, 316 पे मान लेता हूँ, ठीक है। चिल करो, अभी 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 स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चिल करो। अगर अभी हार्ड स्टॉप लॉस आप लगा दोगे तो हिट हो जाएगा। प्लीज टेंशन मत लो, हार्ड स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। हमारा पर्पज ये है कि देखो, क्लियर कट स्पॉट में हमारा अगर स्टॉक यहाँ तक पहुंच जाता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं एक्टिवेट हो सकता है। अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। स्टॉप लॉस अभी मत लगाना, हार्ड स्टॉप लॉस मत लगाना, हिट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पे स्टॉप लॉस मत लगाना, अदरवाइज हिट हो जाएगा, फिर कहोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया। थोड़ा सा चिल करो। ठीक है, ठीक हो रहा है यहाँ तो यार। इतना इन द मनी होने के बावजूद, हाँ बताओ, बहुत गलत चीज़ है ये तो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत देखिए। आप टाइम फ्रेम मूव करते रहेंगे इधर उधर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइम फ्रेम मूव नहीं करना हमें। ये अजीब सा दिख रहा है, मतलब ये प्रीमियम नीचे जा रहा है बार बार। और बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है। ये कुछ अजीब सा होता है कभी कभी यहाँ पे भी। ओके, चलो ठीक है, अब हो जाएगा काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारा जो बैंक निफ्टी है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है? गिरने दो भाई, गिरने दो, हमें थोड़ी उससे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी अगर एक मोमेंटम आ गया तो सब संभाल देगा, ठीक। जस्ट वेट, टिल करो, एकदम बिल्कुल चिल करो। टिल नहीं, चिल, सॉरी। अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपना यहाँ पे लेवल सेट करके बात करें, जो कि है प्राइस एक्शन के बेसिस, अभी ठीक ठाक लेवल आ रहे हैं, 200 पॉइंट कैप्चर होने की बात चल रही है यहाँ पे फिलहाल तो। 197, 190, 43, 190, नॉट बिग। ओके, ठीक है। तो पहला टारगेट हम 200 के आसपास का रख सकते हैं, जो कि हमारा हिट होने के चांसेस हैं, 43,200। चलो अभी देखते हैं, पहले मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में, फिर देखते हैं कि कहाँ हिट होता है। बताता हूँ, अभी अभी एक बार मोमेंटम निकले, तब सब मोमेंटम देख के मैं टारगेट डिसाइड करूंगा कि कितना मिल सकता है। अरे यार, रुको 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 रुको, स्टॉप लॉस पता चलेगा, अभी काहे परेशान हो रहे हो? अभी तो 30 पॉइंट भी नहीं निकला।
टेंशन ना लो, स्टॉप लॉस नहीं हिट होने वाला है, अभी नहीं हिट होगा, वेट करो थोड़ा सा। हमने एंट्री करी है 316 पे। मार्केट में प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगवा रहा हूँ, आपका हिट हो जाएगा। आज प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 लॉट नहीं नहीं, अभी लॉट मत लो यार, क्यों लोगे एक लॉट और। देखो यहाँ पे भी कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा हमें। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। अभी रुक जाओ, अभी कोई लॉट मत लेना। 316 मैं स्टॉप लॉस सेट कराता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ। 85 इज फिक्स, डन फॉर द डे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। ओके ठीक, तो ये रिट्रेसमेंट ले रहा है फिर से वापस। 15 मिनट दिखा, ये देखो यहाँ लिखा तो है 15 मिनट। ये सवाल आप लोग के ना सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप कितने नए हो ट्रेडिंग में आप लोग। ठीक है, 287 लगा लो स्टॉप लॉस। अब यहाँ से मार्केट मूवमेंटम नहीं दे रहा है लग रहा है। टू, अगर क्या बोलते हैं, जिसको ज़्यादा डर लग रहा है, जो नया है पहली बार आके ट्रेड कर रहा है, आप 287 पे अपना स्टॉप लॉस एक लगा लो। ठीक है, 287 पे हार्ड स्टॉप लॉस लगा लो, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शनल है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट में भी डायरेक्शन ऊपर की नहीं दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की मोमेंटम है। ओके, तो 287 पे अगर आपको डर लग रहा था तो आप स्टॉप लॉस लगा लो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। अरे यार और अगर नहीं डर लग रहा है तो होल्ड करो, क्योंकि मार्केट लगता नहीं मुझे कि ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, मेरे लिए स्पॉट के चार्ट पे लगेगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है, उस टाइम पे निकलने की कोशिश करूंगा। मे बी उससे थोड़ा सा हमारा प्रीमियम में ज़्यादा लॉस हो जाए, बट दैट वुड बी ग्रेट। तो एक काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं अपने लॉट्स को आधा करूंगा। ठीक है, जितने भी लॉट्स आपने अगर जिन लोगों ने भी एक से ज़्यादा लॉट ले रखा है, ठीक है, वो अपने लॉट्स आधा कर दो। तो मैंने यहाँ पे अपने लॉट्स कर दिए आधे। इन केस अगर मार्केट तेजी से मोमेंटम लेता है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, पहले मैंने एक लॉट लिया, पहले मैंने 4 लॉट लिए थे, अब उसको मैंने 2 लॉट कर दिया है। ठीक है, उसको मैंने 2 लॉट कर दिया है, क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम जो है आएगी, आई एम श्योर आएगी। बट हमारा ये प्रीमियम डीके खा रहा है यार, ये कैंडल बन नहीं पा रही। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल नीचे ही लेके जाने वाली है, बट ये प्रीमियम खा रहा है बैठे बैठे, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, अरे यार, देखो दो चीजें यहाँ पे क्लियर पिक्चर ये बन रही है कि अगर यहाँ पे स्टॉक आता है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा एक बन जाएगा कि मतलब आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट पे हमारा क्लियर कट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि ये अगर ब्रेक कर देता है, ये जो लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अगर नहीं होता है, ठीक है, तो दिक्कत है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रीमियम खाते जा रहा है ना ये। BN बाई 43 वॉल्यूम, देखो क्वांटिटी कम कर दो। अभी क्वांटिटी मैंने वैसे आपको दिखाया कि मैंने कम कर दी है, क्वांटिटी कम कर दो ताकि हमारे लॉसेस कम हो जाए। राइट, अगर मार्केट रिवर्सल लेता है फिर से हमारा, तो हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, जो कि मैं भी सेम चीज़ करूंगा। अगर यहाँ पे एक रिवर्सल फिर से आता है, यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आता है मार्केट, तो मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करूंगा। कर लो स्टॉप लॉस सेट कर लो, अभी आप कर लो सेट स्टॉप लॉस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये यहाँ से निकलने में। या फिर अगर आपको अभी निकलना है तो निकल जाओ, ज़्यादा लॉस नहीं है। मेरे ख्याल से 16 कितने पॉइंट का, 20-25 पॉइंट का लॉस है, वो भी आप निकल सकते हो लेके। उसको हम रिकवर करेंगे जब मार्केट रिट्रेस करके वापस आएगा तब। GTT मत क्रिएट करो यार, नॉर्मल रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखो ऑप्शंस में ट्रेड करना इज डिफिकल्ट, मैं पहले बता देता हूँ। हर बार आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब यहाँ पे अगर आपने स्पॉट क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, क्लियर कट बता रहा है, बट प्रीमियम में आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, प्रीमियम आपको दिख रहा है कि आपका लॉस हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब अगर ज़्यादा डर लग रहा है आपको, आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो शायद इनिशियली आप अपने जैसा करो, लेकिन धीरे धीरे आपको हमारी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं। अब एक क्लियर कट पिक्चर है, नीचे आएगा कोई, जहां मैं बता रहा हूँ 90% मैं श्योर हूँ कि नीचे जाएगा, 90% श्योर हूं मैं कि नीचे जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि टाइम कितना लगाएगा। ठीक, वो दिक्कत है। तो अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर दो कि इनकेस अगर मार्केट सडन मूवमेंट लेता भी है तो कोई आपको बड़ा लॉस ना हो, जैसे कि मैंने पोजीशन साइजिंग अपनी कम कर दी।
HDFC बैंक, और पोजीशन साइज कम कर लेना भाई, नहीं कम करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। जनरली मेरा देखो मैं अभी 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 1 लाख में पूरा लगाता नहीं, मैक्स टू मैक्स मैं 4 लॉट लेता हूँ। जितने लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैक्सिमम केसेस में मैं 4 लॉट लेता हूँ। उन 4 लॉट में मेरा मैक्सिमम रिस्क है 3,000 का। ठीक, तो हमने पहले बहुत बार स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं, बट कभी भी 3,000 से ज्यादा हमारा लॉस नहीं होता है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उनका भी रिस्क पर ट्रेड हिट नहीं होता है। ओके, तो ये सब चीजें मेक श्योर करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी आपको बोली जा रही है या फिर जो क्वांटिटी जब घटाने के लिए बढ़ाने के लिए कही जा रही है आप बढ़ाओ। ठीक है, नहीं तो फिर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे हमारे साथ। प्रॉफिट कहाँ हुआ, अभी तो थोड़ा लॉस ही चल रहा है। चैलेंज में हमारा 31,000 हो चुका है, 31 नहीं 32 हो गया मेरे ख्याल से, 32,000 के आसपास हो चुका। 11 तारीख से तो हम आप लोग के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हुआ है सबको पता ही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दिस इज व्हाट आई वांटेड। ये भाई साहब चलेगा, ये चलेगा। बस थोड़ा सा बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, बस बैंक निफ्टी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, अदरवाइज ये भागेगा आज। जितने लोगों ने भी एग्जिट करा है तैयार रहना फिर से एंट्री करने के लिए। मतलब कुछ लॉट जिन्होंने निकाल दिए हैं, अगर आपका रिस्क पर डे हिट हो चुका है तो भाई बंद कर देना, चलेगा ये। बताता हूँ मैं, बताता हूँ मैं। ऐड करने का यार देखो मौका तो बिल्कुल सही है, और ये थोड़ा ऊपर आ गया तो मैं यहीं ऐड कर लूंगा, इवन अगर ये रेस्ट्रिक्शन दिखाता भी नहीं तब भी, कि प्राइस पॉइंट काफी बढ़िया मिल रहा है। जब ऐड करूंगा तो मैं बता दूंगा। ऊपर जा रहा है बट प्रीमियम नीचे नहीं है, नीचे नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा मिसमैच है, उसकी टेंशन मत लो। इसीलिए हमने क्वांटिटी अभी कम कराई है, इसीलिए क्वांटिटी हमने अभी कम कराई है। वो थोड़ा सा मिसमैच है तो उसकी टेंशन ना लो। अब देखो एक मैं बताता हूँ, हाई रिस्क ट्रेड हाई रिवॉर्ड ट्रेड। अभी जो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, देखो मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में पता है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा रुकावट दी थी, ऊपर नीचे किया, और फिर जब ये बिग मूव दिया इसने, एक बड़ा मूव, तो प्रीमियम बहुत तेजी से मूव कर गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को अभी इनिशियली पहले दिन डर लग रहा है तो मैं नहीं कहूँगा क्वांटिटी ऐड करो, मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करने जा रहा हूँ, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो हो ठीक ठाक। मैं एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बड़ा मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ एट 301। ठीक, 301 मेरा अब आ गया। बाइंग प्राइस जो है 308, 308 रुपये आ गया है मेरा बाइंग प्राइस एवरेज। और यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट मिलती है तो ऑब्वियसली हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा, राइट। तो 308 के आसपास मेरा आ गया है। अब आप लोग उसी हिसाब से देखोगे तो आपको भी आ जाएगा, लेकिन प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे लॉसेस के चांसेस भी हैं। ठीक, ये रिस्की ट्रेड है, बिकॉज हम इस चीज पे बेट कर रहे हैं कि एक बड़ी मोमेंटम हमें मिलेगी। ये रिस्की ट्रेड है, इस पे आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉफिट, और वो भी एक मोमेंटम में होगा। तो यहाँ मैं अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको नहीं बढ़ाना तो आप मत बढ़ाना, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है, बिगिनर्स हो मत बढ़ाना। अगर आप थोड़ा बहुत पता है तो बढ़ा सकते हो, क्लियर कट। स्टॉप लॉस मेरा होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो। मैं अभी प्रीमियम पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं स्टॉप लॉस की बात करूंगा, अभी कुछ नहीं करेंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ रिस्की ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो अगर इसको प्रीमियम इसको बोल ब्रेक कर देता है आपका स्टॉप लॉस, सॉरी स्पॉट का चार्ट इसको ब्रेक कर देता है, देन ओनली वी विल टॉक अबाउट स्टॉप लॉस। आएगा आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ देखो रिस्की ट्रेड है, रिस्क लोगे तभी आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, राइट। तो क्योंकि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो भी यहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे हैं वो मार्केट की मूवमेंट की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपको प्रीमियम डीके की वजह से। और हाँ, सबका फॉर्म ऐसे ओपन होना चाहिए, सबका फॉर्म ऐसे ओपन होना चाहिए, राइट। सबका फॉर्म ऐसे ओपन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप लॉस कर दोगे। जैसे ही मैं बोलूंगा आपको सेल बटन दबाना है तुरंत। सबका फॉर्म ऐसे ओपन होना चाहिए। अब समझ में आएगा आपको कितना हेक्टिक होता है ऑप्शन बाइंग करना। सबका फॉर्म ऐसे ओपन होना चाहिए, अगर नहीं ओपन होगा तो आप लॉस कर सकते हो। जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही आपको सेल बटन पे क्लिक करना है। मार्केट लगा के रखना, मार्केट प्राइस
वरना फिर आपका एग्जीक्यूट भी नहीं होगा ऑर्डर। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, सबका सेल बटन ऐसे ऑन होना चाहिए, सेल बटन सबका ऐसे ऑन होना चाहिए। सुबह के प्रॉफिट को ले गया, नाउ आई मीन लो लॉस। ठीक है, तो अगर आप नो लॉस नो प्रॉफिट में, तो आप कर सकते हो एक ट्रेड, और कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस ट्रेड से। ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे इस ट्रेड से, ये काफी बड़ा ट्रेड बनने के चांसेस हैं। जो टारगेट हमने सेट कर रखा है वो तो एक कैंडल में अचीव हो सकता है, एक कैंडल में बस इसकी। लेकिन बस थोड़ा सा निफ्टी साथ दे दे बस। हम्म भाई, जितने भी सवाल जवाब हैं आपके, मैं बाद में भी रिप्लाई करूंगा। राइट नाउ आई एम जस्ट लुकिंग एट द ट्रेड्स कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा मैं रिप्लाई नहीं करूंगा अभी। अरे क्या करके मानेगा भाई, उसकी कोशिश ने तो हमारी लंका लगा रखी है भैया। भाई देखो, मैं स्टॉप लॉस ना लगवाने का, मैं हमेशा स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली लगवाता हूँ। आज स्टॉप लॉस ना लगवाने का रीजन यही है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हिट करके फिर वापस आएगा। राइट, वो जल्दी हिट करेगा और फिर वापस आएगा। देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ट्रेड में हो भाई साहब, मैं भी ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, मेरा भी लॉस होगा अगर होगा तो। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता के बैठा हुआ हूँ। ओके, चिल करो, अगर लॉस होगा तो मेरा भी होगा, मैंने पहले कहा था ये रिस्की ट्रेड है। ठीक है, लॉस होगा तो मेरा भी होगा, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस भी यहाँ पे बड़े हैं। जिसको नहीं विश्वास है, लेट मी शो यू, ये मेरा चल रहा है ट्रेड, और ठीक है, मैंने भी जहाँ बोला वहीं लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ भी नहीं चेंज होगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तो। जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन जब अगर ये उस टाइम पे ब्रेक करता है तो हमारे लॉसेस होंगे बड़े, दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। हाँ, मैंने क्वांटिटी बड़ी ले रखी है, मैंने पहले कहा था मेरे को रिस्की ट्रेड, ये मतलब ये ट्रेड काफी अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसलिए क्वांटिटी बड़ी ले रखी है। मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में है, मार्केट नीचे जा रहा है, सो दैट्स वाई मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। मैं 4 लॉट में मैक्सिमम, जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है तो मैं 4 लॉट में ट्रेड करता हूँ। अभी थोड़ी डायरेक्शन क्लियर है तो मैंने 6 लॉट ले रखे हैं। बीएनएफ में गैप कहाँ है भाई? ये निफ्टी ने ही खेल मचा रखा भैया, और कुछ नहीं है, सारा खेल निफ्टी ने मचा रखा है यहाँ पे। शिट। ओ ओ ओ ओ ओ सेल बटन एक्टिव रखना अपना, जैसे मैंने पहले बताया, सेल बटन एक्टिव रखना अपना। किसी भी वक्त हमें यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ सकता है, दैट इज नॉट अ गैप। सेल बटन एक्टिव रखना अपना। अरे यार, आप लोग भी गजब, वो गलती से कैसे सेल प्रेस हो जाता है। मैं अटक गया क्या? नहीं नहीं, चल रहा है चल रहा है, बच गया बच गया, मुझे लगा था अटक गया। करना नहीं है अभी, एक्टिव रखना है बस। ये मजाक हार्ट अटैक दिलाने वाला मजाक है भाई साहब। माहौल इंटेंस तो है, थोड़ा सा इंटेंस तो है। 400 नहीं निकाल पा रहा है, 400 क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। HDFC का साथ नहीं चाहिए, हमें निफ्टी का साथ चाहिए। HDFC ने तो मोमेंटम देने वाला था, दिला दिया, अब आगे निफ्टी बढ़ाएगा। सेल बटन एक्टिव रखना अपना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बस। एग्जिट पे क्लिक करते रहे, मतलब क्लिक मत करना, रखे रहो एग्जिट पे हाथ। एग्जिट पे हाथ रखो, एग्जिट पे हाथ रखो, क्लिक मत करना। अरे क्यों डर जाते हो भाई इतनी जल्दी? मैं भी तो आपके साथ ट्रेड में हूँ। ओके, एग्जिट, एग्जिट। वाह, एग्जिट करो, एग्जिट करो, निकल लो। अरे यार, कोई बात नहीं, अरे देखो, चलता रहेगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी लॉस हुआ है, मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ बस। ठीक है, मेरा भी लॉस हुआ है, तो चिल करो, ये अभी हम कर लेंगे रिकवर, इसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कल का मेरा चला गया प्रॉफिट, सही कह रहे हो आप। 4K डोंट वरी, वो जित भाई चिल करो, अगर लॉस हुआ है तो आप बता दें यहाँ पे, लेकिन टेंशन ना लो बिल्कुल भी, वो तो हम रिकवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल प्रॉफिट ही गया, लेकिन फिर से कैपिटल में कुछ नहीं गया, तो वही चीज़ तो हम कर रहे थे यार। देखो, मैंने क्यों कहा था कि ये हमारा रिस्की बेट है, पहले ही मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि हमने कल एक ठीक ठाक प्रॉफिट किया था, तो हम आज एक रिस्क ले रहे थे। ऑल्दो इतना नहीं करना चाहिए था,
ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से मूव कर गया जो प्रीमियम की वजह से हुआ लॉस हमारा, बट इट्स ओके, अगर आप मार्केट में आओ तो चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब सब कुछ हरा हरा ही रहेगा। कल ही मैंने कहा था जब लोग बहुत खुश हो रहे थे, तो मैंने कल ही कहा था कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि हरा हरा ही रहेगा हमेशा, ठीक, हरा हरा ही रहेगा हमेशा, यहाँ पे लाल भी होने के चांसेस हैं। मैं वही वेट कर रहा हूँ, अगर कोई एक मोमेंटम मिल जाता है ना, देखो हमने प्रोसेस फॉलो किया है, जिसको भी पता है, ठीक है, जिसको भी पता है फिबोनाची के बारे में, हमने वो प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, वो स्टॉप लॉस फॉलो किया है। इट्स जस्ट कि प्रीमियम डीके ज्यादा हो रहा है आज, तो हमारा लॉस थोड़ा बड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। बट आई एम जस्ट वेटिंग, अगर हमें कोई और मोमेंटम मिलता है मार्केट में और वो नीचे जाएगा, साला नीचे जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि रोकने नहीं दिया हमें उतनी देर तक। भाई मैं तो सुबह से ही कह रहा हूँ नीचे आएगा ये, बट प्रीमियम डीके की वजह से ऐसा हो गया ना कि हमारा साला सब खा गया, नीचे तो जाएगा ही साला। वी शुड लेट द प्रीमियम डीके वेट फॉर डाउनवर्ड कंफर्मेशन एंड फिर उखाड़ देंगे। देखो प्रॉब्ली अगर ये बड़ी कैंडल बनी होती ना, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं करता। कैंडल वॉज गुड, छोटा कैंडल था, ब्रेकआउट भी एकदम प्रॉपर हुआ था, सो दैट्स वाई आई एंटर्ड, लेकिन दिस इज नॉट गुड। मतलब आज लॉस हो गया तो अच्छा तो नहीं है, वैसी बात, सिंपल सी बात है। अब मैं ये वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई एक ठीक ठाक मिल जाएगा ट्रेड, तो हम कुछ एंट्री करके थोड़ा सा लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, एक लिमिटेशन में लेके आएंगे उसको, बट अभी तो दिख नहीं रहा। ये अगर कैंडल रेड बन जाती है, देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम फिर से एक एंट्री कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा लॉस हम रिकवर करें। सर एक लॉट में 1700 का लॉस हुआ, कोई बात नहीं भाई, एक लॉट में कल लोगों का 2300 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप आए हो तो आप ये मत सोचना कि हम आपको कोई जड़ी बूटी पिला देंगे जिससे आप एकदम डेली प्रॉफिट करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है, हमारा भी लॉस होता है। विजय भाई, आपका तो पहला दिन गया, जिन लोगों ने 11 तारीख को ज्वाइन किया था उनका 3 दिन लगातार लॉस हुआ था। ठीक है, लगातार 3 दिन लॉस हुआ था, और जब एक दिन उन्होंने प्रॉफिट किया तो लॉस भी रिकवर कर लिया और प्रॉफिट में भी आ गए। तो चिल करो, आप बहुत अभी सही जगह बैठे हुए हो। मेरा लॉस हुआ है 9.7 के। मैंने बेट लिया था क्योंकि दिस वाज अ गुड ट्रेड, तो मैंने इसलिए बेट लिया था कि अगर या तो होता है तो जो हमने कल प्रॉफिट किया है ज्यादा ज्यादा वो लॉस हो जाएगा, अगर नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर ट्रेड बढ़िया चलता है तो शायद हम डबल ट्रिपल प्रॉफिट कर लें। तो बेट अभी भी अच्छी है ये, ट्रेड अभी भी अच्छा है ये, बट द रीजन इज कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि प्रीमियम डीके हो रहा है। तो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो मैं छोटी क्वांटिटी से एंटर करूंगा टू रिकवर फ्यूल स्मॉल लॉसेस, अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो, या फिर एक बेरिश कैंडल दिखती है तो। रूपारेल आपका मेरे से ज्यादा लॉस कैसे हो गया? मैंने 6 लॉट ले रखे थे, मेरा 9.7 का लॉस है, आपका 13 के कैसे हो गया? आपने कितने ले रखे थे और क्यों ले रखे थे इतने, जब पहले ही कहा गया था कितने नहीं लेना है तो? 200? देखो पहले ही आपको बताया गया था क्वांटिटी कैसे रखनी है, आप इतना लेके बैठोगे तो फिर क्या होगा। हमने कहा था मैक्स टू मैक्स आप 4 ले सकते हो, अगर आप एक परफेक्ट, आपको लगता है कि आप बड़े ट्रेडर हो तो भी। तो आप क्वांटिटी पे नहीं मानोगे, आप तो बड़े लॉसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे यार। क्वांटिटी आपको माननी पड़ेगी ना, जो हम बोलेंगे यहाँ पे उस हिसाब से ही बताया गया था। तो अभी आज यहाँ पे 198 है, मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ कि ये मत सोचना कि मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ या फिर आपको ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ तो आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। भाई मार्केट में नहीं चला रहा, ये मत सोचना कभी भी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमारी ट्रेडिंग का पार्ट है कि क्वांटिटी मैनेजमेंट भी एक पार्ट है। आज ये जितने लोग भी जितना लॉस दिखा रहे हैं ना, कल जब हमारा प्रॉफिट होगा तो ये सब रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी सही से मैनेज की है। हम विनिंग ट्रेड में क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, लूजिंग ट्रेड में नहीं करते हैं। ओके, तो जितने लोग यहाँ पे 11 तारीख से ज्वाइन करके बैठे हो उनको पता है कि वो लॉस रिकवर हो जाएगा आराम से, क्योंकि क्वांटिटी वो मैनेज कर रहे हैं। अब कल को मान लो कल को प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहूंगा कि आप प्रॉफिट होल्ड करके बैठो, आप जल्दी में प्रॉफिट एग्जिट कर दोगे, बड़ा प्रॉफिट नहीं लोगे, तो कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? निफ्टी अटका के रखा हुआ यार।
तो देखो मैं यहाँ पे जितने लोगों को बोला है मैंने कि क्या बोलते हैं 4 से ज़्यादा लॉट नहीं लेने हैं। अगर मुझे अपना प्रॉफिट क्या बोलते हैं अपना लॉस नहीं दिख रहा ज़्यादा, तो आपको कैसे अपना दिख सकता है? सर आज 3500 का लॉस हो गया, फिर भी मैं शांत हूँ और ये कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट आपकी वजह से डेवलप हो रहा है। थैंक यू सर। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। क्या माइंडसेट आपका है, कैसे आप ट्रेड कर रहे हो? प्रॉफिट होता है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हो, लॉस होता है तो आप कैसे हैंडल करते हो? दैट इज ऑल ट्रेडिंग। अब देखो कल मैंने 9.5 के का प्रॉफिट किया, यहाँ पे जितने लोग थे काफी बड़ा प्रॉफिट किया होगा उन लोगों ने, और आज मैंने वो प्रॉफिट गंवा दिया। ठीक, अब मैं यही चीज इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। अगर मान लो कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला तो यही चीज मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। यहाँ पे जिन लोगों को ये लगता है, अब उसमें कमेंट्स आएंगे आप देखना, अब जिन लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग से सिर्फ प्रॉफिट होता है, वो कमेंट्स में करेंगे कि क्या ट्रेडर है, उसको ट्रेडिंग नहीं आती है, कुछ नहीं करता है। राइट, लेकिन जिनको पता है कि ट्रेडिंग का ये पार्ट है, उनको कुछ नहीं बोलना है। ओके, तो यही अंतर आ जाता है कि आप एक ट्रेडर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। अब यहाँ इस ग्रुप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो निकल जाएंगे कुछ दिनों बाद, उनको लगेगा कि लॉस भी होता है यहाँ पे, कैसे ट्रेड करें। तो क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि अगर यहाँ पे आ गए तो सिर्फ प्रॉफिट होने वाला है, नहीं होगा ऐसा। 3 कैंडल बन गई छोटी छोटी, लेकिन अभी भी ये रिकवर नहीं कर पाई पूरा पूरा। देखो बैंक निफ्टी, सॉरी, अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिर से इसी जोन में आ गया है ये। ठीक, अगर ये एक बार और रिवर्सल लेके ब्रेकआउट तो इसने दिया था क्लियर कट, जोन ब्रेक किया था, बट होल्ड नहीं कर पाया। दैट वाज द प्रॉब्लम। टिल दे टिल दिस डे व्हाट इज योर आरओआई ऑन 1 लाख? कल तक 31,000 था। ठीक है। मैंने लिख रखा है, शायद प्रोफाइल पे लिख रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा उतना एग्जैक्टली। 31,000 के आसपास ही था कुछ, 31,000। ठीक है, कल तक 31,000 था। अगर आज हम इस लॉस को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा उसमें से। तो ऑलमोस्ट 20% हो रखा है। अगर हम आरओआई की बात करें तो इस लॉस को लेने के बाद भी 21-22% के आसपास है 1 लाख के कैपिटल से। जो कि आप लोग देख रहे हो, मैं 1 लाख कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ पूरा। राइट, मेरा 4 लॉट होता है, मैक्सिमम 20,000, 25,000, 40,000 ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। मैं कभी भी 1 लाख पूरा कैपिटल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो कहने वाली बात है कि 1 लाख का है, क्योंकि हम अगर मान लेते हैं लॉस भी होता है तो हम उसको उससे एडअप करते हैं। तो वो चीज़ है बस, बाकी 1 लाख कभी इस्तेमाल नहीं हुआ आज तक। एग्जैक्टली अरे ये तो सब लाइव है, इसमें तो कुछ छुपाया हुआ नहीं है। ये तो जितने दिन मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ डेली डाल रहा हूँ, इसमें कोई भी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। कोई बात नहीं प्रशांत, आप कुछ दिन ट्रेड करो हमारे साथ, आपको भी समझ में आ जाएगा हम क्या करते हैं यहाँ पे। सर गॉट न्यूज दैट ऑन 3rd जुलाई निफ्टी विल बी एक्सटेंडिंग द टाइम फ्रॉम। टाइमिंग का यार मेरे को एग्जैक्टली नहीं आइडिया। मेरे को पता है कि ये लॉट साइज चेंज होने वाला है। टाइमिंग का किसी को न्यूज़ पता है क्या कि 3.5 से एक्सटेंड करने वाली है? ठीक है तरुण भाई, मिलते हैं कल, कोई दिक्कत नहीं है। सर लॉस प्रॉफिट गया तेल लेने में सिखा दो बस। वही तो कर रहा हूँ भाई। अब बताओ इतना बड़ा लॉस लेने के बाद भी हम लोग आराम से चिल करके बातें कर रहे हैं। यार शिवा भाई ये तो गलत चीज़ है। 19 के कैसे हो गया आपका? मैं 6 लॉट से ट्रेड कर रहा था, इससे ज्यादा मैंने किसी को बढ़ने को नहीं बोला था। सबको बोल रखा है 4 में ट्रेड करना है, 4 में ट्रेड करना है। आप 19,000 कैसे गंवा बैठे, पहले ही बताओ मेरे को। अब अगर बातें नहीं मानोगे आप मेरी और फिर आपका बड़ा लॉस होगा तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमने ये रिस्क इतना बड़ा इसलिए लिया था क्योंकि हमने उस हिसाब से लॉट ले रखे थे अपने। क्यों? क्यों मेरे साइड? अब यार अब नहीं मानोगे बात तो आगे भी आपको बड़े लॉस हो जाएंगे ऐसे ही। ये हमने इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि हमारा क्वांटिटी उस तरीके से था। मुझे लगता नहीं ट्रेड मिलेगा आज नीचे का क्या। एवरी मंथ यार देखो ये कोई फिक्स नहीं होता है एवरी मंथ का। कभी 20, कभी 22, कभी 30 भी होता है। ठीक है, कभी 5% भी होता है। तो उसमें कुछ है नहीं ऐसा ऐसा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फिक्स्ड आरओआई है, लेकिन हाँ जनरली प्रॉफिटेबल ही रहता है। ये फैक्ट है। मज़ा आ रहा है सर आपके साथ लाइव ट्रेड करने में। यू आर जेन्युइन, बाय बाय, सी यू टुमारो, नीड टू गो ऑफिस। श्योर भाई, जाओ ऑफिस अटेंड करो, वो ज़रूरी है। सर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो क्या? नहीं भाई, स्कैल्पिंग नहीं करता मैं। सर कल एक क्वांटिटी में ट्रेड किया हुआ प्रॉफिट आज 2 क्वांटिटी में लॉस हो गया। फिर वही मुके भाई बात है मुकेश भाई, देखो कल अगर आपने एक लॉट से प्रॉफिट किया था तो आज किस बेसिस पे 2 लॉट लिया आपने? पहले ही आपसे बोला गया था, इसका मतलब अगर आपने कल ट्रेड किया था एक लॉट में
तो एक दिन में क्या बदल गया कि आपने 2 लॉट कर दिए, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने साइड से हैंडल करनी पड़ेगी। मैं करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं सिस्टम में घुस के आपके पास नहीं आ सकता हूँ। अगर कल आपने एक लॉट में ट्रेड किया, इसका मतलब है कि आपका कैपिटल कम था, 20,000 से कम कैपिटल में थे आप। तो कल से आज क्या बदल गया है? कैपिटल तो वही रह गया आपका। कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप ये फैक्ट मान के चलो कि लॉसेस होंगे, हम क्वांटिटी इसीलिए मैनेज करते हैं कि भाई लॉसेस बड़े ना हो। Sir, I have trading from past 2 years, and this is the first time I am feeling like trading with genuine person. So quite confident and about. Thank you so much, नाइक भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सुन के। टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना चाहिए मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, आप जिस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे रहो। जब एक बार आपने एंट्री कर ली तो आप टाइम फ्रेम बार बार चेंज करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं होगा। इट शुड बी फाइन राइट, इफ आई ट्रेड विद सेम साइज यू वोंट रिकमेंड इट, नो। सेम साइज से आप ट्रेड ना करो तो अच्छा है। जो आपने लॉट्स लिए हैं, वो लॉट्स हम तब लेते हैं जब हमारा ट्रेड बिल्कुल 99% हम श्योर होते हैं ट्रेड को लेके, ठीक है। वो रिस्की ट्रेड नहीं होता है, तब तब हम वो लॉट लेते हैं, राइट। 200 लॉट का मतलब 200 क्वांटिटी का मतलब आपने 8 लॉट ले रखे थे, विच इज बिग। साला फिर नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा स्टॉप हिट करा दिया, और ये अभी भी होल्ड नहीं कर पाएगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी इसके साथ नहीं है, दिक्कत यही है। ड्रॉप योर साइज। क्या कैपिटल है आपका? कैपिटल क्या है और आपको एक्सपीरियंस कितना है ट्रेड करने का? नहीं नहीं, मैं शिवा से पूछ रहा था। जितना आपका एक्सपीरियंस है, कैपिटल अपना 1/4 करो, और क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स 2 लॉट। और ये कैपिटल आपका खाते में, मतलब डीमैट अकाउंट में नहीं होना चाहिए। डीमैट अकाउंट से 1/3 निकाल लो, राइट। और जितने लॉट में ट्रेड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 लॉट में ट्रेड करो अभी इनिशियली। 2 और मैक्स टू मैक्स 4, 4 भी छोड़ो, 2 लॉट, सिर्फ 2 लॉट, उससे ज़्यादा नहीं। ये स्पेशली मैं शिवा के लिए बता रहा था। क्या बोलते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर बता रहे थे कैसे ट्रेड करते हैं वो। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है शिवा भाई, ठीक। जिस उस एक्सपीरियंस के साथ जितने लॉट लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज ह्यूज एंड गलत। तो सिर्फ दो दो लॉट से ट्रेड करो मैक्स टू मैक्स इनिशियली, कम से कम 1 हफ्ते तक। देखेंगे देखेंगे, पुट भी देखेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि निफ्टी निफ्टी इज नॉट लुकिंग गुड। मज़ा नहीं आ रहा निफ्टी को देख के। मूविंग एवरेज का, चलिए। निफ्टी का स्टॉप लॉस, निफ्टी में तो हमने ट्रेड किया ही नहीं भाई। किस बारे में नायक भाई, किस बारे में, अबाउट व्हाट? अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए, 5 साल से आप ट्रेड कर रहे हो भाई। 2 लॉट, मैक्सिमम 2 लॉट, उससे ज़्यादा नहीं। 5 साल से आप ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल नहीं हो, इसका मतलब कि आप अभी तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख पाए हो। आप लॉसेस ज़्यादा ले रहे हो, प्रॉफिट्स कम ले रहे हो, ठीक। आपने रिस्क मैनेजमेंट फोकस नहीं किया, सिर्फ आप स्ट्रैटेजीज के पीछे भाग रहे थे। तो 2 लॉट, और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सीखो हमारे साथ। मैंने लिया है सर, प्राइस एक्शन देख के। अच्छा, आपने खुद लिया है? यार अभी तो मेरा कोई व्यू नहीं बन रहा है निफ्टी में, ठीक है। अभी जो हमने एक व्यू बनाया था वो हो गया गलत, बहुत बुरा। कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई व्यू नहीं बन रहा है, तो मैं अभी कुछ नहीं बताता हूँ। If I have 2 years of experience, I have almost 2 lakh capital now. I lost almost 3। तो सिंपल है आपका भी सेम भाई, 2 लॉट, मैक्सिमम 2 लॉट। 30 साल का कैपिटल है। आप मेजॉरिटी केसेस में एक पे किया करो। अगर कोई एक अच्छा ट्रेड मिल रहा हो या फिर कोई बड़ा मोमेंटम मिल रहा हो, तो आप फिर उसमें 2 लॉट, 1 लॉट और ऐड कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा मत जाना। यार मेरा 1 लाख के कैपिटल से मैंने ट्रेड करने का वो लिया था, ठीक है, चैलेंज। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे मेरे को देख रहे हो, तो मैं कभी भी 30-40 हज़ार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बोल मैं सबको रहा हूँ कि मैं 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और रीजन ये है कि अगर आप क्वांटिटी नहीं मैनेज करोगे अपनी, तो लॉस कैसे मैनेज कर पाओगे? सर आज के दिन का डन है क्या? डन नहीं है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर ट्रेड, जो कि अभी तक दिख नहीं रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक मोमेंटम मिल सकता है हमें। अगर वो मोमेंटम मिल जाता है, दिखेगा, मिल जाएगा, तो हम एक ट्रेड लेके थोड़ा सा लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं।
दुख तो बहुत हुआ कि कल का प्रॉफिट चला गया। सर मैं लास्ट 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मेकिंग प्रॉफिट, आई हैव मेड जेन्युइन प्रॉफिट बट इवन आफ्टर trying everything, one single trade take all the profit, thought to recover it, but there is no growth market. I won't wanna stop trading no matter what, but risk management. सिंपल सा इसका एक ही जवाब है, जैसा कि क्षितिज भाई ने दिया, रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स इट, सिंपल जवाब, रिस्क मैनेजमेंट। फिबोनाची के अलावा हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं भाई यहाँ पे। भाई लॉस कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है, अब ट्रेड लेना है क्या? अगर लॉस कैपेसिटी हो गई खत्म आपकी, वैसे मेजोरिटी लोगों की हो ही गई होगी, मैंने कहता हूँ कि नहीं हुई होगी, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आज मार्केट में कन्विक्शन मेरे को ज़्यादा दिख रही है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक और कन्विक्टेड, काफ़ी कन्विक्शन वाला ट्रेड दिखेगा जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में होंगे, तो शायद हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बट अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और मैं जंप नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कि हमें क्या बोलते हैं, लॉस रिकवर करना है। हम हर एक ट्रेड पे कूदना नहीं शुरू करेंगे। आई नीड प्रॉपर कंफर्मेशन जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्शन में हो, देन ओनली वी विल टेक द ट्रेड। तो कल एक लॉट से प्रॉफिट बुक किया था, आज 2 लॉट से लॉस बुक कर लिया। अभी किसी ने सेम सवाल बोला था, तो मैंने सेम सवाल के लिए सेम जवाब देता हूँ। कल अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, तो आज क्या हो गया ऐसा कि आपने 2 लॉट से ट्रेड किया? कल अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, तो आज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो आपने 2 लॉट कर दिया? अगर आप 1 लॉट रखते, अगर आप 1 लॉट रखते, तो आपका कल का ही प्रॉफिट जाता ना, शायद आधा ही प्रॉफिट जाता ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल तो रहते। फॉलो करना पड़ेगा रूल भाई, रूल नहीं फॉलो करोगे तो ऐसे ही दिक्कत आएगी। ऑप्शन मूवमेंट है, स्पॉट में नहीं। देखो, इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि इंडिया विक्स की वजह से हो रहा है या फिर प्रीमियम डीके की वजह से हो रहा है, बट रियलिटी में कुछ पता नहीं है। आप देखो एक्सपायरी से कितनी दूर है अभी हम। ओके, एक्सपायरी से भी हम दूर हैं। थर्सडे को एक्सपायरी, आज ट्यूसडे है, स्टिल प्रीमियम डीके काफ़ी हो रहा है। इवन हम जो क्या बोलते हैं, इन द मनी हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें प्रीमियम डीके हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब है नहीं किसी के पास। इतना मान के चलो कि ऑप्शन ऐसे ही मूव करते हैं, एंड पॉसिबली हमारा ट्रेड निफ्टी नीचे आता तो नहीं दिख रहा मुझे अब यार। एक मोमेंटम उसको यहाँ से मिल सकता है। अरे लॉट उनको ऐड करने के लिए बोला था जो 2 लॉट में ट्रेड करते थे। लॉट उनको ऐड करना था जिन्होंने लॉट अपना कम किया था। हमने बीच में ट्रेड में अपना लॉट कम किया था, तो अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करें तो आपने कम भी नहीं किया होगा, तो ऐड क्यों किया फिर? फर्जी एक्सक्यूज ना तो मेरे को, ठीक है। लॉट उनको ऐड करना था जिन्होंने कम किया था। वही चीज मैं भी सोच रहा हूँ कि सेकंड हाफ में, अब देखो प्रीमियम थोड़ा सा तो अजीब सा मूव कर रहा है, और ये ट्रेड से मेरे को काफी उम्मीदें थी। ये इनसाइडर कैंडल ब्रेक होने के बाद इस ट्रेड से मुझे काफी उम्मीदें थी, बट अला ये ना चला नहीं। चलो थोड़ा सा वेट करो आप, मैं पानी वानी पी लूँ, फिर देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो हम आज का लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू टेक गुड ट्रेड्स। ऐसा नहीं कि हम किसी भी ट्रेड पे कूदने वाले हैं, हम अच्छे ट्रेड्स का वेट करेंगे, तब तभी हम ओनली एंटर करेंगे, राइट? जस्ट वेट फॉर इट। प्रॉब्लम सारी हमारी निफ्टी की है। ओके, निफ्टी आज लेट हो रही है क्या? विदाउट रिटेस्ट भाग रहा है। आई थिंक फिर निफ्टी एक्सपायरी है आज, इसलिए वोलाटाइल हो रहा है बहुत, हो सकता है। फ्यूचर्स, फिर निफ्टी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। तो कल एक ब्रेकआउट आया था इस जोन पे, ठीक है, जो ये जोन है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। देयर माइट बी चांस कि इसको निफ्टी टेस्ट करें, फिर रिवर्सल ले, तो उस केस में हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बट आज यही प्रॉब्लम है कि निफ्टी साथ में नहीं है इसके, और दोनों अपोजिट है, तो किसी भी ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं अभी। नहीं भाई मेरे को अभी ट्रेड लेने का टाइम नहीं आया। कैसे भाई? अरे नाम बदल लो आईफोन भाई अपना। मान गुड भाई, आप सही हो, ठीक है। मैंने तो आपको गलत कहा ही नहीं, आप बिना मतलब परेशान हो। नो,
नो एंट्री। यार ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है, जहां पर भी निफ्टी खड़ा है, ठीक है, जहां भी ये खड़ा है अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। ये फिबोनाची लेवल भी है और रेसिस्टेंस भी है, दोनों है। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक नीचे की तरफ लेता है, मतलब मान लीजिए पुल बैक ही होता है, अगर नीचे आता है तो एक अच्छा ट्रेड बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई। मार्केट में हर मोमेंट पे किसी ना किसी हिसाब से ट्रेड बनता है। अगर आप हर ट्रेड कैप्चर करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, वो सिस्टम ही आप सिर्फ ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा और कुछ नहीं। भागने के लिए मैं कहीं भी ट्रेड पे भाग सकता हूँ, यहाँ ले लिया, वहां ले लिया, वहां ले लिया, कुछ वजन मतलब नहीं उसका। 18,600 सी पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक कर देता है इसको तो उस ट्रेड पे हम फोकस करेंगे फिर, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में 18,600 सीई ब्रेक करने की तैयारी तो कर रहा है पूरा वो। गुड, योर चॉइस, आप जा सकते हो। आईटीएम में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आईटीएम में जाने में और डीप आईटीएम जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएम मत जाना। तो हम इसलिए अभी यहाँ पे आईटीएम में है, बट ज़्यादा डीप आईटीएम में नहीं है। 600 लॉट्स फॉलो करना जितना स्टार्टिंग में सुबह बताया गया था उस बेसिस पे। अगर ये होल्ड करता है तो वी आर गुड टू गो। लिखा है स्ट्राइक प्राइस 18,600 सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 18,600 सी। नो डन, अभी डन नहीं हुई एंट्री, अभी हम वेट कर रहे हैं। अगर 20,000 से कम कैपिटल तो एक लॉट, उससे ज़्यादा दो लॉट, ठीक है। अभी फिलहाल का यही है। ये क्या लिखा है, तो पी पे क्यों जा रहा है भाई? अभी एंट्री नहीं हुई है, वेट करो, अभी मिलेगा नहीं, अभी मिल नहीं रहा एंट्री। देयर माइट बी चांस के रिवर्स कर जाए क्या। गुड बाय, क्या खा के उठते हो आप, पहले ही बताओ। कैपिटल क्या है आपका? कब से ट्रेड कर रहे हो? दो लॉट, 1 लाख का कैपिटल, दो लॉट मैक्सिमम। निफ्टी 18,000 भयंकर डीके स्पॉट मूव 4 पॉइंट प्रीमियम, सब में हो रहा है डीके भाई। डीके अभी सब में दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, बट इसीलिए हम तब एंट्री करेंगे जब मोमेंटम की गारंटी ज्यादा हो। डीके अभी सब में देखने को मिल रहा है। अरे मेरे पापा पहले कहते थे अब 6 से 7 लाख मंथली इनकम बिजनेस से है। बहुत से गुड्डू भाई, तो अब इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, सीखो, गलतियां रिपीट करना बंद करो। ठीक है, अंडरस्टैंड आपकी एज कम है, बट स्टिल इतनी एज हो गई आपको कि आपको समझ में आ रहा है कि आप गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसको कम करो। अब पहले फर्स्ट ट्रेड ट्रेड करो या ना वेट करो। देखो मेरा रिस्क का लिमिट जो है वो मेरा भी खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक मोमेंटम मिलता है तो मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी कम हो, जिसमें मोमेंटम होगा हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई हम वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम लोग भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, बस देखते रहो, चिल करो एकदम। मैं व्यू ऐप यूज ही नहीं करता भाई, मैं आपको कैसे बता दूं। कभी देखा आपने मेरे को व्यू ऐप यूज करते हुए? 18,900 का पीई, ठीक है, 18,900 का पीई ओपन करके रखो। सारे लोग 18,900 का पीई ओपन करके रखो निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा तो हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अभी स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल फिक्स रखना है, तो इससे कोई कोताही नहीं होगी। हमारा 164 174 के आसपास अगर ये मिल गया तो देखो मैं अभी इसमें लगाता हूँ ऑफर। कहाँ गया 18,000? एक मिनट रुको, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेट दिस कैंडल क्लोज। अभी ये जो बन रही है कैंडल ये क्लोज हो जाए एक बार, फिर हम डिसीजन बनाएंगे। इस कैंडल को क्लोज होने दो। हटा दो, हटा दो, निकाल दो, कोई ऑर्डर सेट मत करो अभी। इस कैंडल को क्लोज होने दो, फिर हम सुबह सेट करेंगे। रुक जाओ। सही करो क्षितिज भाई, ये देख के मेरे को भी अच्छा लग रहा है।
तो इस लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐसे भी कुछ लोग आएंगे जो किसी और पेज से होंगे, ठीक है, किसी और मेंटरशिप से होंगे, वो यहाँ पे आएंगे सिर्फ बुराइयां निकालने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बात मानो मत आप, या फिर उनकी बात पे विश्वास करो, जो भी मत करो, सब कुछ भी। विश्वास करने से पहले हमारे साथ 10 दिन 20 दिन ट्रेड करके देख लेना, फिर जो वो कहेंगे, जो फिर अपने आप आपको समझ आएगा किसकी माननी किसकी नहीं माननी है। नहीं लिया अभी। कहाँ गायब हो आप लोग? जब लेना होगा तो आपको क्लियर कट बताया जाएगा कि लेना है। अभी कहा है मैंने रुको, तो आप रुको। अब भाई साहब, फिन निफ्टी तो कतई एकदम रेंज में हो रखा है। 354, 30-40 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है फिन निफ्टी इतने देर से। थ्री, तभी तो कहूँ मैं, ऐसा क्या हो रखा है इसमें। तो कैंडल क्लोजिंग से पहले अगर हम ले लेते तो थोड़ा बहुत हम ट्रैप हो जाते, काफी बड़ा ट्रैप होता है। अगर कैंडल क्लोजिंग से पहले हम ले लेते तो दिक्कत हो जाती है हमें। छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत मायने रखती हैं। कैंडल क्लोजिंग एक सिग्नल है कि हाँ, जो हो रहा है वो लेजिटिमेट है। अब अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, जब तक ये ओपन है तब तक तो ऊपर भी आ सकता है, कैसे बताओगे आप ब्रेकआउट है कि नहीं है? ठीक, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैटर्न बन रहा है, लोग उसको बहुत अलग अलग नाम देते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए इस कैंडल को इसके इसके बराबर या इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तब जाके समझ में आया कि जो लास्ट कैंडल है या फिर जो लास्ट पावर है बायर्स की, वो कम हो गई है, अब सेलर्स एक्टिव है मार्केट में। अब पॉज। नो, वी हैवंट एंटर्ड। अब क्या बताए, देखो, हम एक्चुअली गलत बहुत ज्यादा नहीं थे, हमने यहाँ पे एंट्री करी थी और मार्केट यहाँ तक आया तो हमने एग्जिट कर दिया। बट इस मूवमेंट में ही आप सोचो कि हमारा लॉस हो गया ठीक ठाक। कल हमने कितनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करी थी, उसके बाद हमारा प्रॉफिट हुआ था ठीक ठाक। तो यहाँ पे हम गलत ज्यादा नहीं है, बस थीटा डी के इस किलिंग अस। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी भी यहाँ पे कुछ देखो, वो अगर हम एंटर करते तो वहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होने वाला है। सो इट्स बेटर टू वेट इंस्टेड ऑफ हम कि अलग अलग ट्रेड में घुसते रहें। हमें वेट करना ज़्यादा बेटर लग रहा है। तैयारी करो, तैयारी, ऐसे ही मार्केट अक्सर मिलता है। लेकिन इस इन मार्केट से आपको होके गुजरना पड़ेगा ताकि कल जैसा मार्केट मिले। गाना हो जाए, काफी लोगों को गाना पसंद नहीं आता है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो कि मेजोरिटी को गाना सुनना है कि नहीं। और गाना मैं नहीं गाता हूँ, ठीक है, मैं लगा देता हूँ बस। यार ये बड़ी मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। चलो, थोड़ी देर में करते हैं कुछ। सब्र करो थोड़ा, अगर मिक्स फीलिंग हो गई तो फिर मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मेजोरिटी नहीं बन पा रहा। गुड्डू भाई मैगी वैगी बना के भी आ गया, शाबाश। देखो, एक एंट्री यहाँ बन रही है, आपका स्ट्राइक प्राइस है 43,600। 43,600 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे एक एंट्री बन रही है अपनी, 43,600 का स्ट्राइक प्राइस है। कहाँ गया? जो पुराना वाला था वही है, ठीक है। 600 जो हमने पुराना ले रखा था वही है। अरे यार, तो होल्ड नहीं कर पा रहा। नहीं होल्ड कर रहा, रुक जाओ। फिर निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ भाई, अभी तक तो आपको पता होना चाहिए गुड्डू भाई। फिर निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कुछ देता नहीं। जिस हिसाब से फिर निफ्टी आज मूव कर रहा है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई 0-0 मिलने वाला है। तभी तो मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ा सा भी।
बात आपकी सही है कि मार्केट साइडवेज है, बट सच्चाई ये भी है कि साइडवेज के बाद ही एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, तो मैं साइडवेज में थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना। जिसका नाम आईफोन 2 है भाई, मैं आपको बाहर निकालने वाला हूँ, आप नाम चेंज करो, अपना रियल नाम रखो। आईफोन 2, वीवो 19 7 और YZ, जितने लोगों का भी ऐसा नाम है मैं आपको बाहर निकालने वाला हूँ। लगता है कि एक को निकालना ही पड़ेगा तभी आप समझोगे। तो अगर एक बार सेशन से आज बाहर निकाल दिया तो आप फिर आज ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो मेक श्योर कि बदल जाए नाम तुरंत अभी। और एडमिन आपको तो सबसे पहले बाहर निकालूंगा मैं। नाम चेंज कर लो फटाफट अपना, कोई तो डायरेक्शन क्लियर कर दो। आईफोन 2 आपका नाम अभी तक नहीं बदला। एक्सपेक्ट तो हमने भी किया था कि बहुत बड़ी मूवमेंट देगा। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी इससे, लेकिन सब खेल मचा दिया इसने। क्या कर सकते हैं बताओ। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी अपनी हम। अभी तक एक हुआ है बस, ज्यादा नहीं है। तो दो लोगों को तो मैंने कर दिया बाहर, ठीक है। इतने देर से कह कह के थक गए थे। नहीं, अभी कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया हमने। और आईफोन कहाँ गए, हाँ। चलो, बनना नहीं दूसरा ट्रेड भाई। हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि अगर ये कैंडल सही से क्लोज हो जाता नीचे, तो एक अपॉर्चुनिटी होती कि हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, बट वो हुआ नहीं। सो हमने छोड़ दिया उसको। अभी ये ब्रेकआउट कर देगा ऊपर तो हमारा एक ट्रेड बन सकता है। और बैंक निफ्टी में भी बन रहा था एक अपॉर्चुनिटी, पर वो भी होल्ड नहीं कर पाया नीचे, वो भी ऊपर चला गया। सो ऑन एंड ऑन कुछ ट्रेड नहीं मिला अभी तक। निखिल, आप ये जो आप फेस कर रहे हो सब लोग फेस करते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे ओवरकम करने वाले हैं सेशंस से। जब भी आपको ट्रेड हमारे साथ आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और यहाँ से आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हो हमारे को, हम हमारे साथ 3 4 महीने 6 महीने अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर लेते हो, तो आपका साइकोलॉजी, आपका जो ट्रेड करने का तरीका है वो एक अलग लेवल पे होगा। ठीक। हेजिंग का कोई ट्रेड स्टॉक में अभी तो मतलब यार देखो, हेजिंग का ट्रेड हो सकता है स्टॉक में, उसमें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको हेजिंग की पोजीशन बनानी है स्टॉक में, तो वो मंथ के स्टार्टिंग में बनानी चाहिए। ठीक। मंथ के स्टार्टिंग में बनाने से होता है कि प्रीमियम बड़े होते हैं, प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट बड़े होने के चांसेस हैं। समझ रहे हो आप। अगर आपको हेज करना है अपनी पोर्टफोलियो को, तो मंथ की स्टार्टिंग में करो, या फिर विद इन 1 वीक कर लो एटलीस्ट। अब आपका आधा मंथ निकल गया है, 20 तारीख मतलब 1/3, सॉरी वन, हाँ, 2/3 मंथ गायब हो चुका है, तो उस टाइम पे आपका काफ़ी प्रीमियम डीके हो चुका होगा, तो इसमें लेने का कोई मतलब नहीं बनता है अभी। मंथ के स्टार्टिंग में एक ऐसा आप चुन सकते हो, जैसे कि एक ऐसा लेवल चुन लो। एनालिसिस करो, करनी पड़ेगी एनालिसिस थोड़ी सी आपको। एक ऐसा लेवल चुनो जहां तक आपको लगता है कि स्टॉक नहीं पहुंचने वाला। अगर वो ऊपर का लेवल है, मान लेते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 44,500 तक इस मंथ के एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक। ये क्योंकि हाईएस्ट लेवल है, तो 44,500 तक नहीं पहुंच पाएगा इस मंथ के एंड तक। तो आप यहाँ का कॉल शॉर्ट कर दो मंथ के एंड तक के लिए, जितने भी प्रीमियम पे होगा। अगर वहां तक नहीं पहुंचता है तो एक्सपायरी के दिन आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। नो नो नो, ऑप्शन बाइंग में हम कैरी तो कभी नहीं करेंगे। कैरी करने का ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है। वो तो बिग नो है, अगर कैरी आप कर रहे हो तो अपने विनाश की आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ठीक है। ऑप्शंस बाइंग में पोजीशन हम कैरी कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो मार्केट में। फ्राइडे को मेरा लॉस हुआ था, डाबर में कैरी किया था। गुड्डू भाई की एज कम हो, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस पूरा ले रखा है, हर तरीके का लॉस ले रखा उन्होंने। स्ट्राइक शॉर्ट करके दिखाओ यार। फिर अगर पोजीशन मिल बनेगी हमारी बाई करने की, तो हम नहीं कर पाएंगे।
सो इट्स बेटर कि हम शॉर्ट्स ना करें। बट एक ऑप्शन ये भी है कि हम अगर देखा जाए निफ्टी बैंक में तो 43,500। एक मिनट, आइडिया आपका अच्छा है वैसे तो। 43,500 कहाँ गया? ये 163। और निफ्टी बैंक क्या कर रहा है अभी? अगर हम इसका कॉल शॉर्ट कर दें, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, रहने दो। वो बिना हेजिंग के हम शॉर्ट्स नहीं कर सकते, तो हेज करना पड़ेगा, पूरी पोजीशन बनानी पड़ेगी। कैंडल क्लोजिंग के बेस पे ट्रेड लेने का पर्पस ही होता है यार, देखो कि कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन होता है बेसिकली। अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे, तो ये पैटर्न कंप्लीट होता, ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होता। अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई तो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमने एंट्री नहीं करी। अगर यहाँ कैंडल क्लोज नहीं, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती आप बताओगे कैसे कि वो ब्रेकआउट है भी कि नहीं है? वो तो विक भी बन सकता है ना। दैट्स वाई ये लॉजिक होता है कैंडल क्लोजिंग करने का। सिर्फ शॉर्ट करना है तो यार ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास चाहिए होता है, 1 लाख से ऊपर चाहिए होता है एक लॉट के लिए। अब जैसे हम 43,600 की बात करते हैं, आ गया, देखो इसको शॉर्ट करने के लिए आपको चाहिए ऑलमोस्ट 1.39 लाख। अब इसमें अगर आप हेजिंग की पोजीशन बनाओगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक, इसमें आप हेज करोगे तो ये आधा हो जाएगा, बट स्टिल कैपिटल रिक्वायरमेंट सेलिंग के लिए ज़्यादा होती है। 200 पीरियड का ये में है। हेज के लिए बास्केट ऑर्डर लगाया जाता है, बास्केट ऑर्डर लगाओ, वो ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। वो इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, ठीक है, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया विक्स की वैल्यू कम है तो प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा होता है। अब इतना मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाया इससे, ठीक, बट यही होता है वॉलेटिलिटी का इंडेक्स। हेजिंग के लिए कोई यूट्यूब वीडियो बुक रिकमेंड कर सकता है? वांट टू लर्न, आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखी है वीडियोस कई, हेजिंग से रिलेटेड। ऑप्शंस वाला जो कोर्स है उसमें भी मैंने बता रखा है। सर आपके एक्सपीरियंस से आज कैसा रहेगा मार्केट? मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज, मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज रहेगा आज। दिक्कत ये है कि हमने छोटे से स्टॉप लॉस में जो प्रीमियम डीके की वजह से लॉस बड़ा हो गया, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अदरवाइज आज का मार्केट शांत रहने वाला है। नहीं यार, ऐसा यूज़ नहीं करता मैं। देखो मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता सिवाय मूविंग एवरेज के। मूविंग एवरेज मुझे सबसे बेस्ट लगता है और वही यूज़ करता हूँ मैं, अदरवाइज और तो कोई यूज़ नहीं करता। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लेवल ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्या करेगा? देखो जो भी हो सकता है, अब क्या बताएं क्या हो सकता है, अभी तो क्लियर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, मार्केट स्टक है एक जोन में, अगर ये जोन नहीं ब्रेक कर पाएगा तो हम कहीं भी एंट्री नहीं ले पाएंगे, एंड दैट्स द होल पॉइंट। बिल्कुल ही साइडवेज एकदम बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है मार्केट में। 9 ऑलमोस्ट 85 84 पॉइंट नीचे है, फिर भी नहीं जा पा रहा है। बैंक निफ्टी को इसने रोक रखा है, बैंक निफ्टी को बिकॉज बैंक निफ्टी मोमेंटम देने के लिए तैयार है, जस्ट बिकॉज निफ्टी की वजह से इसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं। एग्जैक्टली हाँ, टाइम डिके से ऑप्शन सेलर पैसे बना रहे होंगे इस टाइम पे ऑब्वियसली। वो निफ्टी में एक ऊपर के साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है ऐसा लग रहा है, तो हम कॉल में 6 था 600, 18,600 पे एक
एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो ऊपर की साइड। चांसेस हैं मिलने के। सर आप ब्लॉगिंग करते हो? ब्लॉगिंग तो लिखने वाले को बोलते हैं भाई, व्लॉगिंग की बात कर रहे हो आप, जिसमें वी आता है, जिसमें कैमरा से वीडियो बनाते हैं, वो व्लॉगिंग होती है शायद। आप किसकी बात कर रहे हो? 43577 के बाद ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे लेवल। तब तो बहुत ऊपर का, बट आज तो आपका ट्रेड आएगा नहीं मुझे लगता है। फिर आपका लेवल काफी ऊपर का है। नो सर, वेबसाइट नहीं, नहीं ब्लॉगिंग नहीं भी करता हूँ, ब्लॉग तो नहीं लिखता। आई हैव टेकन लॉन्ग ब्रो, क्यों भाई? हाँ देखो, आप अगर यहाँ पे हो और फोमो में एंट्री करोगे तो यहाँ पे रहने का फायदा क्या है आपका? कोई सेंस नहीं बनता इस ट्रेड का, फ्रैंकली स्पीकिंग। हो सकता परफॉर्म कर जाए, हो सकता आपको प्रॉफिट हो जाए, बट लॉजिकली इस ट्रेड का कोई सेंस नहीं बनता। नहीं, ब्लॉग नहीं करता मैं ब्लॉगिंग यार। निफ्टी में ब्रेक करने का ब्रेक करो, वेट करो, ये जोन ब्रेक करने का वेट करो। दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार ही टेस्ट कर चुका है जोन को। अगर ये ब्रेक कर हो गया होता तो कर देता। देखो आज के दिन अभी अभी तक डिसीजन मेकिंग बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किस डायरेक्शन में जा सकता है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है निफ्टी तो बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, निफ्टी जा रहा है तो बैंक निफ्टी जा रहा है तो निफ्टी नहीं जा रहा है, तो ये बहुत दिक्कत चीज वाली चीज है। तो अगर ब्रेक किया तो रॉकेट की तरह निकल लेगा। ओ, रॉकेट की तरह निकल ले तो मजा आ जाएगा भाई, फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर भी एक जोन तैयार हो गया, यहाँ पे एक जोन तैयार हो गया। ब्रेक करेगा नहीं करेगा, ये बहुत दिक्कत की बात है। मार्केट ही ऐसा है, सो जाएगा इंसान। तो इस बोरिंग मार्केट से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी कल जैसा इंटरेस्टिंग मार्केट आपको मिलेगा। तो तैयार रहो बस इन सब चीज़ों के लिए। और कॉल साइड निफ्टी, सॉरी निफ्टी कॉल साइड के लिए रेडी रहो। 18,600 सीई, यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंट्री नहीं करना, बस रेडी रहो, ठीक है? 18,600 सीई, रेडी रहो, क्योंकि एंट्री शायद ही मिले, शायद ना मिले। दोनों, एक्चुअली दोनों को ब्रेक करना चाहिए, दोनों आसपास हैं, इसलिए उनको दोनों को ब्रेक करना चाहिए। यार ये बैंक निफ्टी में इतना अच्छा ट्रेड बन रहा है ना, ये इतना अच्छा ट्रेड बन रहा है। हाँ, पुट साइड का अगर यहाँ पे मोमेंटम हमें मिल जाता है ना किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट, भाई सब बहुत तगड़ा ट्रेड बनने वाला है, लेकिन अब किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल नहीं रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा विश्राम करो भैया, एंट्री मत करना। रेडी रहो लेकिन एंट्री नहीं करना अभी। तभी तो अभी एंट्री नहीं करी है यार, साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, तभी तो एंट्री नहीं करी है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है? और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट के रेंज में रह गया है। ये रेंज 50 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करके रह गया बैंक निफ्टी भाई साहब। बैंक निफ्टी एक ऐसा प्लेयर है जो छींक के 50 पॉइंट निकाल देता है। ये चारों अपने में ऐड करके रखना,
बाकी सब हटा दो, ये 4 रखना बस, ये 4 रखना अपने में वॉच लिस्ट में, बाकी सब हटा दो आज, क्लीन रखो उसको ताकि ट्रेड लेने में कंफ्यूजन ना हो। ये 4 रखो, बाकी सब हटा दो। अरे वाह 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 वाह, ग्रेट ग्रेट। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बनने की अपॉर्चुनिटी, या फिर निफ्टी में ओके। सो निफ्टी में एक हमारे ट्रेड बनने का मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, हम निफ्टी में लेंगे ट्रेड। एग्जीक्यूशन निफ्टी में होगी 18,600 का सीई, 18,600 का सीई। लॉट्स अपना जो पहले बताया गया तो उस तरीके से मैनेज करना, आप ज़्यादा मत लेना। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये टिके ना टिके, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी एंट्री नहीं हुई है, अभी वेट करो थोड़ा सा, हम एंट्री करेंगे तो बताएंगे। 18,600 का कॉल, यस 18,600 सी। नहीं नहीं नहीं, वेट करो यार, ले नहीं लिया अभी, एंट्री मिलने दो। नहीं, बीएनएफ में नहीं ले सकते अभी, बीएनएफ में दिक्कतें कई हैं। और आज की मूवमेंट देख के लग रहा है ऐसा कि मार्केट को ड्राइव निफ्टी कर रहा है, बैंक निफ्टी नहीं। अदरवाइज सुबह जो ब्रेकआउट मिला था उसके बाद हमें नीचे की मोमेंटम मिल जानी चाहिए थी, बट आज बैंक निफ्टी ड्राइव नहीं कर रहा है मार्केट को, आज ड्राइव कर रहा है निफ्टी। दैट इज वाई हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड कर रहे, अभी निफ्टी में भी नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि ब्रेकआउट करके होल्ड तो करे भाई। देखो भाई कह रहा था ना, छोटी सी छींक मारी और ये 60 पॉइंट मूव कर गया, तो इसको इतने टाइट चैनल में रोकना अपने आप में एक चैलेंज है। पीएनएफ अपसाइड फेक आउट है, ऐसा क्यों लग रहा है? ओके, सो कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, एक ट्रेड हम ले सकते हैं निफ्टी में। मैं एक ट्रेड में एंट्री करने जा रहा हूँ भाई, अपना लॉट एक एक रखना, अगर आपका लॉस ऑलरेडी हो चुका है तो ठीक है। मैं यहाँ पे 173 के आसपास मेरे को मिलने वाला है, लग रहा है कितने में मिलेगा, ठीक 175 मिला, 175 के आसपास मिला है मुझे। ओके, हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, 175 हुआ है। और टारगेट स्पॉट पे हमारा यहाँ रहेगा, स्पॉट पे टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। और प्रीमियम पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अभी हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो स्टॉप लॉस हम प्रीमियम पे सेट कर लेंगे अपना, मान के चलो यहाँ से 10 15 पॉइंट्स का, ठीक है। 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा लो इसमें। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका कितना 50 का होता है, तो 300 रुपये का लॉस हो सकता है। नहीं, 400-450 का, ठीक है। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो आप इसमें। हार्ड स्टॉप लॉस लगा लो, रिस्क मत लेना ज़्यादा। 750 एग्जैक्टली, 750 का होगा लॉस यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना इसमें। तो स्टॉप लॉस लगा लो आप 160 या 160 का, ठीक है। 160 का स्टॉप लॉस लगा दो, हमने लिया है, कहाँ हो भाई, छूट जाएगा तो क्या फ़ायदा है। 18,600 का सी लिया हुआ है 175 पे, 160 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो एंट्री हुई हमारी 175 पे, ठीक है। 175 पे 160 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, हिट हो गया तो आज का दिन यहीं पे डन। और अगर नहीं हिट हुआ तो जो मार्केट की मोमेंटम है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम इसमें, इसमें रिस्क बहुत कम लेंगे और उस बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो फिर हम फिक्स। ब्रेकआउट प्रॉपर है, ब्रेकआउट प्रॉपर है, वॉल्यूम प्रॉपर है, और एंट्री भी प्रॉपर है। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट अगर रिएक्ट करता है यहाँ से जिस तरीके से करना चाहिए उसको, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डायरेक्शन में, सो वी विल मेक अप लिटिल बिट ऑफ मनी। जो हमने गुड डुबाया है उसमें से थोड़ा बहुत तो आज रिकवर कर सकते हैं, पूरा रिकवर करना इज डिफिकल्ट। 160 160 स्टॉप लॉस 160 रहेगा,
देखो एंट्री टाइम पे करो वरना आपका स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंट्री टाइम पे करो, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लैग है कुछ। बैंक सेल करना है, ये क्या मतलब हुआ? सेल नहीं करना है, बाई करना है, आप बाई कर रहे हैं भाई। ओके, मोमेंटम आ रहा है मोमेंटम। वॉल्यूम इज गुड। पहला टारगेट, अगर यहाँ तक का टारगेट टच कर देता है 80, सो वी माइट बुक सम प्रॉफिट। थोड़ा मोरा प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हैं। थीटा डी के हो रहा है भैया, थीटा डी के 18,600 ये ना। हाँ, एंट्री करी है हमने 175.4 around here. We are expecting this target, ठीक। और स्टॉप लॉस ऑलरेडी फिक्स कर रखा है जो कि है 165। लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ आप देखोगे प्रीमियम, प्रीमियम की मूवमेंट भी आपको दिखेगी साथ में मार्केट के। 160, सॉरी 160 है, 160 स्टॉप लॉस इज 160। इवन लॉस रिकवर करने के लिए भी हमें, अगर मैंने लॉट सेम रख रखा है तो निफ्टी में अराउंड, अगर निफ्टी में आप लॉट्स बराबर रख रहे हो तो हमें 35 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर करने पड़ेंगे निफ्टी में लॉस रिकवर करने के लिए। क्योंकि निफ्टी का लॉट जो होता है क्या बोलते हैं, बड़ा होता है ना बैंक निफ्टी से, डबल होता है। तो हमें इसमें अगर 35 पॉइंट कवर कर लेते हैं तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा, मतलब 175 से 205 तक का, यहाँ तक का तो हमें रिकवर करने के लिए चाहिए लॉस, ठीक। 188 टू 189, 189 लगाया तो है टारगेट मेरे भाई यहाँ पे। ये प्रीमियम प्रीमियम का टारगेट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर स्पॉट यहाँ तक मूव कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रीमियम यहाँ तक मूव कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं मूव करता है तो हम स्पॉट के बेसिस पे चलेंगे, हम प्रीमियम को नहीं मानते हैं ज़्यादा। हमारी मेजॉरिटी जो क्या बोलते हैं कंसिडरेशन होती है वो स्पॉट को देख के होती है, ना कि प्रीमियम को देख के। जिसका लॉस रिकवर हो जाए लेके निकल जाओ भाई, को वेट मत करो, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉफिट का वेट करोगे तो शायद लॉस भी हो सकता है। तो अगर लॉस रिकवर हो जा रहा है तो ले लो, निकल लो। आज नो प्रॉफिट नो गेन में भी निकल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहले दिन आया कम से कम वो तो निकल जाए, क्योंकि कम से कम ये तो रहेगा कि आपको कि लॉस नहीं किया आते आते। बट मोमेंटम मिल रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट विल मूव। निफ्टी, बैंक, बैंक साथ दे रहा है, बैंक भी साथ दे रहा है। कम से कम 30 पॉइंट तो चाहिए, ठीक है, फिर आराम से वेट करो। 30 पॉइंट अगर चाहिए तो फिर बस चिल होके वेट करो, और ये तैयार रहो कि लॉस भी हो सकता है इस पारे को लेकर। भाई गॉट 1.1:5 रेशियो, ग्रेट, वेल डन। किसने मूवमेंट दी, किसने इसमें? HDFC बैंक मूव करा रहा है, सब बैंकिंग सेक्टर मूव करा रहे हैं इसको। ओके, दैट माइट बी एन इशू। अरे थीटा डी के साला खा गया, दिमाग खा गया है थीटा डी के आजकल तो। इन द मनी होने के बाद ये हालात हैं। अभी फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा पहला टारगेट हिट नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा वेट करो, वेट करो। हम लोग थीटा डी के हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट खा रहा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, वो कौन सा अपने हाथ में है। की जात का पैदा, ये यहाँ तक पहुंच जा रहा है, और प्रीमियम डी के एग्जैक्टली बस एक मूव चाहिए, अगर ये एक झटका मारे और यहाँ तक पहुंच जाए तो प्रीमियम यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, और एटलीस्ट हमारे लॉसेस पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, अगर ये वहां तक मूव कर गया तो। भाई यार वो कोर्स रिकॉर्डेड वाला बाई हो गया है क्या, उसका रिफंड? देखो उसकी रिफंड पॉलिसी तो हमने ऑलरेडी खत्म कर दी है, बट स्टिल अगर आप ये लेना था, आप गलती से कर गए तो आप मेल कर देना, वी विल रिफंड दैट मनी, डोंट वरी। थीटा का पापा वेगा कहाँ है? अरे भाई साहब एक से एक।
30 पॉइंट, अगर हम 30 पॉइंट की बात करें यहाँ से तो 1725 ये होगा हमारा एक तरीके का पहला टारगेट। अगर हम रखने की कोशिश करें जस्ट टू रिकवर ऑल लॉसेस, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ तक आता है तो यू कैन एग्जिट टू रिकवर योर लॉसेस। और अगर हम दूसरे टारगेट की बात करें तो देयर माइट बी ए चांस कि ये यहाँ तक मूव कर सकता है। प्रोबेबिलिटी तो है क्योंकि मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ है। ऑल्दो होल्ड करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। होल्ड ना करे, बस मूव करता रहे। खा गया आधा प्रॉफिट साला। दूसरे टारगेट को और ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हरा करते हैं। हाँ, अब नहीं ले सकते एंट्री। हाँ, मैंने 4 लॉट लिए। मैं मेजॉरिटी केसेस में 4 लॉट ही लेता हूँ जब तक मेरे को लगता है कि ट्रेड ठीक है। ओके ओके ट्रेड है। बहुत तगड़ा ट्रेड है तो मैं 6 पे मूव करता हूँ फिर, नहीं तो लॉट 4 ही रहते हैं मेरे। इन एनी केस मेरा इन्वेस्टमेंट जो है आपका 40,000 से ऊपर नहीं जाता एक ट्रेड में। मतलब 40% इन्वेस्ट करता हूँ मैं अपने टोटल कैपिटल का, जो चैलेंज में अभी यूज़ कर रहे हैं। बीएनएफ में ट्रेड लेते तो सादा, अरे यार देखो बीएनएफ में रिस्क भी उतना ही होता है ना, बात ये है। बीएनएफ में रिस्क भी उतना ही होता है। बीएनएफ मूव भी बहुत अतरंगी तरीके से करता है, ऊपर भी और नीचे भी। सो स्टेबिलिटी के लिए मैंने निफ्टी में लिया है 25 65। ओके, स्टॉप लॉस 65 कर दो, 165 का स्टॉप लॉस कर दो। ये क्योंकि प्रीमियम डीके ही हो रहा है इसमें, मॉडिफाई करके 165 का स्टॉप लॉस कर लो अपना। मार्केट मूव नहीं कर रहा है, प्रीमियम ही खा रहा है बस बैठ के। मेरा एंट्री प्राइस 175 है, उसी के आसपास सबका होना चाहिए, उससे ऊपर ज़्यादा नीचे थोड़ी होना चाहिए। अरे यार बताओ, खा गया सब। मेरी आवाज में बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना? चलिए फिर ठीक है। हार्ड स्टॉप लॉस सेट करो भाई। स्टॉप लॉस सेट करने का मतलब यही होता है, हार्ड स्टॉप लॉस सेट करो, हार्ड। ताकि इसमें हमें लॉस नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो, बड़ा लॉस नहीं लेंगे हम। हमारा एक ट्रेड ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, दैट्स वाई हमें लॉस बड़ा नहीं लेना है। तो इन एनी केस हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, जो 75 के आसपास एंट्री हुई है। 65 का स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट। क्योंकि मार्केट ना बड़ा अजीब सा ही मूव कर रहा है। इतना तगड़ा ब्रेकआउट देके भी फिर अटक गया। क्या जान लेके मानेगा? शिट। अभी रुक जाओ यार, अभी तो अच्छा है कि आपने एंट्री नहीं करी इसमें। रुक जाओ अभी। दिस शुडंट हैपन, ये तो काफ़ी बड़ा ट्रेड, अच्छा ट्रेड था। एग्जिट नहीं करना है अभी, हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, एग्जिट क्यों करोगे अभी आप? पहले ये सोच के तो एंट्री करिए कि ये स्टॉप लॉस रहेगा। रीटेस्टिंग भी हो सकती है ना ये। इतना तो उसको जोन दो आप, एक की काम कर पाए वो कम से कम। गुड्डू भाई संभालो अपने आप को, यहाँ आप ही नहीं हो सिर्फ, बाकी और लोग भी हैं। ऐसे मैसेजेस मत करो। स्टॉप लॉस सेट रखना, बाकी चांसेस हैं कि हमारा ट्रेड बन जाएगा। नहीं बनता है तो फिर जय राम जी की। 240 भी जा सकता है क्या? हाँ, पॉसिबिलिटी है भाई। अगर आ, देखो, पहला तो हम टारगेट मान रहे हैं कि यहाँ तक अगर ये पहुंच गया, एक बड़े मोमेंटम के साथ पहुंच गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो टच कर देगा आराम से, ठीक, या फिर यहाँ तक भी टच कर सकता है अगर एक मोमेंटम मिलता है इसको तो। बट देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ क्लियर मतलब ये क्लियर है कि ऊपर जा सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है ये क्लियर है कि काफी ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। बट प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डी के, हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आसानी से। 20,450 बुक्ड। अरे तुषार भाई कितने लॉट से ट्रेड कर रहे थे? आप तो कतई खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो। I took 2 lots 175। एट दिस पॉइंट रहने दो यार, थीटा डी के काफी ज्यादा है तो आज रहने दो, मत करो ऐड। मैं भी सोच रहा था ऐड करूं, बट अभी थीटा डी के बहुत ज्यादा, अगर मोमेंटम होगा मार्केट में, मतलब बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें तुरंत ऐड करना, तुरंत निकल जाना। जैसे मार्केट में मोमेंटम आता है, ये ब्रेकआउट देता है और काफी तेजी से ऊपर की तरफ निकलता है, तो जल्दी से ऐड करना। वो एक तरीके का स्कैल्प कर सकते हो आप, तुरंत ऐड करना और जैसे ही आप पहुंचे निकल जाना। उसमें आप कर सकते हो। अभी
मतलब मजा नहीं आएगा करने में। आई एग्जिटेड बाय टेकिंग प्रॉफिट, और यहाँ ज्यादा स्ट्रेस लिया जा रहा है, था अब जाके सोऊंगा। अच्छा, स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा। सो जाओ भाई, सो जाओ, कर लो आराम। तो ऑप्शंस में आ रहे हो तो तैयार रहो इन सब चीजों के लिए, ये तो बहुत नॉर्मल है। पर फर्स्ट का क्या करना? फर्स्ट का? किसका फर्स्ट का? कौन सा फर्स्ट भाई? भाई फर्स्ट ट्रेड में अभी तक आप क्या कर रहे हो? वो तुमने कब का एग्जिट कर दिया? कहाँ थे? माँ यार, आप गजब हो। बताओ भाई लोग, कब का एग्जिट कर रखा हमने फर्स्ट ट्रेड? अभी तक तो आपका आधा हो गया वो। तो ब्लूटूथ लगा के सुनो, आवाज क्यों नहीं आ रही फिर अगर सुन रहे हो तो? बताओ अब। लाइव जूम पे भी अब एक्टिव नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? एक्टिव हो आप तो, हमने बोला है एग्जिट करने को, तो आपको आवाज क्यों नहीं आई फिर? सबने तो एग्जिट कर दिया, आप कैसे एक्टिव थे कि आपको आवाज ही नहीं आई? ये गड़बड़ है भाई साहब। होल्ड करा के बैठा हुआ है एकदम। बंद करो तुरंत पोजीशन, जो बच गया बचा लो उसको। इतने देर से आप होल्ड करके बैठे हो यार, समझ नहीं आ रही बात। किस चीज का टेस्ट लें कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो इस चीज का? व्हाट्स योर व्यूज ऑन एसएमसी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज गुड, मेरे को उतना समझ नहीं आता अभी। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को उतना समझ नहीं आता। कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे समझने की, अगर समझ में आ गया तो फिर देखते हैं क्या आता है। अरे यार, ये तो अटका के बैठ गया ये। नविंदर भाई एक्टिव रहो कॉल में, ठीक है? हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए थे उस टाइम पे, सबने एग्जिट कर दिया। अब अगर आपने एग्जिट नहीं किया, इसका मतलब है कि आप सुन नहीं रहे थे, या फिर कहीं और आपका ध्यान था। ओके, इट्स बेटर कि आपके लॉट्स कम थे, अदरवाइज आपका तो कैपिटल खाली हो गया होता। और आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब आप सुन रहे थे। अगर आप सुन रहे थे तो बाकी लोगों ने एग्जिट कर दिया, आप कैसे नहीं एग्जिट कर रहे हो? ओ भाई साहब, इतने देर से प्रीमियम यही होल्ड करके बैठा हुआ है, बताओ। कतई कलेश मचा रखा है इस HDF। अरे अरे अरे, बस यही चाहिए, ऐसे ही मूव करते रहो, ये यहाँ तक घूमते घूमते यहाँ तक आ जाओ। ऐसे मूव करते रहो, यहाँ तक आओ पूरा बढ़िया से। एटलीस्ट आज का लॉस रिकवर हो जाए, बाकी कल से प्रॉफिट देखेंगे। 4358 के बाद एग्जैक्ट पॉइंट। चलो, वो भी पहुंचने ही वाला है, वहां तक भी पहुंचने वाला है। 195, 20 पॉइंट्स कैप्चर ऑलरेडी। वी जस्ट नीड टू कैप्चर 10 मोर पॉइंट्स, ताकि हमारे लॉसेस रिकवर हो जाएं। जितने लोगों ने भी सेम लॉट्स में ट्रेडिंग करा है, उनका यहाँ पे लॉस रिकवर हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट, मोस्ट प्रोबेबली जितना होना चाहिए था। अ, अब भैया स्टॉप लॉस उठाओ और बाइंग प्राइस पे रख दो, लॉस नहीं लेना इस ट्रेड में। जिसका जो बाइंग प्राइस है, स्टॉप लॉस उठाओ और उस पर रख दो। प्रॉफिट हो ना हो, इस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस एकदम एग्जैक्ट स्पॉट पे रख, जहां पे बाई किया वहां रख दो। वो एक एक मूव और, एक मूव और हम कतई कलेश मचा देंगे। पहला ट्रेड गंदा गया था यार, दुखी हो गया था मैं सुबह सुबह। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिकवर, अरे रे 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 रे। भाई साहब, अब तो ट्रेल करने की बारी आ गई है। स्टॉप लॉस एट वन, अरे सॉरी, 189। स्टॉप लॉस एट 189, स्टॉप लॉस एट 189। ट्रेल करना शुरू करो, स्टॉप लॉस 189। अब इसमें हमें लॉस नहीं लेना है बिल्कुल भी। मतलब अब जितना प्रॉफिट आ गया उसको भी गंवाना नहीं है उसमें से काफी। अब नहीं एंट्री लेनी है, हो गया, जितना लेट हो गया अब आप। 205। अरे गजब 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 गजब। चल भाई चल, मूव कर जा। जितने लोग दो लॉट में एक निकाल दो, एक प्रॉफिट बुक कर लो। जितने दो लॉट में एक प्रॉफिट बुक कर लो, और ट्रेल करो स्टॉप लॉस 189 तक।
ट्रेल करो स्टॉप लॉस 189 तक। अरे रे बता, ना 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 मुन्ना ना, अरे ट्रेल तो करने दो आराम से। नहीं जाएगा, नहीं मैं नहीं जाना, नहीं बिल्कुल नहीं। सब कुछ करो, 189 टच मत करना, ऊपर निकलते जाओ बस। अपने अपने साइड पे बैठ के फूंक मारो सारे के सारे। देखो, ऑलमोस्ट लॉस रिकवर करवा दिया हमने आज, ठीक है। तो जितने लोग नए आए थे भाई, अगर आपको ये मन में आ रहा था कि हम यहाँ पे बस ऐसे ही फालतू बकवास करते हैं, तो प्लीज थिंक अबाउट इट। अभी लॉस होते रहेंगे थोड़े बहुत, तो इसके लिए तैयार रहो। वो तो आज ट्रेड अच्छा मिल गया तो हमने ऑलरेडी लॉस रिकवर कर लिया है। लो, कहाँ थे भाई साहब, कहाँ छूट गया आपका। फिन निफ्टी, फिर निफ्टी यार देखो, मैं नहीं ट्राई कर रहा अभी। मैं ट्राई करूंगा तो पहले मैं खुद अपने से ट्राई करूंगा, फिर मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूंगा। बिकॉज अगर मुझे नहीं आता तो मैं आपको नहीं गाइड करना चाहूंगा उस पर, वो गलत चीज़ होगी। तो मैं पहले खुद ट्राई करूंगा अपना पैसा लगा के। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ करने लायक है, देन हम फिर निफ्टी पे आगे मूव करें। अरे रे रे रे, तो अलग आ जा साले। देखो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ हमारा तक अभी तक। जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है, ग्रेट, आपका लॉस रिकवर हो गया। अगर आपको और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगा रखा है 189 पे। इनकेस अगर मार्केट मूव करता है तो ये हिट हो जाएगा, हमारा लॉस थोड़ा सा रह जाएगा, रिकवर नहीं होगा पूरा। बात ये है कि फिबोनाची का ये लेवल जो है ना, टारगेट फिबोनाची का है, क्या बोलते हैं, जहां से मार्केट रिवर्सल ले रहा है। 8755 से ले रहा है। हाँ तो एग्जैक्टली ये फिबोनाची लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन भी हो रहा है कि वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। ओके, हट हो गया क्या स्टॉप लॉस? अरे अभी भी नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट, होने ही वाला है बस जल्दी। हो गया, हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो बुक कर लिया। अभी कितना कौन कौन है जिसने रिकवर कर लिया अपना लॉस, और कौन कौन है जो छोटे से लॉस में है? चलो सबका लॉस छोटा हो गया, ठीक है, ग्रेट। ओके, तो जो हमने वो क्या बोलते हैं लॉस का हिसाब किताब बनाया था कि हम उसको रिकवर कर लेंगे, वो हमने कर लिया ऑलमोस्ट। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है फिर से। सो आई थिंक 800 रुपीज, ग्रेट, कोई बात नहीं। वो देखो, जब हमारे प्रॉफिट्स होंगे ना, वो ऐसे बड़े होंगे कि आपको ये सारे लॉस छोटे लगने लगेंगे। ओके, तो जस्ट वेट फॉर इट। हमारा आज का मेन हमारा पर्पस ये था कि हम अपना लॉस रिकवर कर लें, जो कि एग्जैक्टली हमने कर लिया काफी हद तक। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ा लॉस भाई, तो नविंदर भाई वो तो आप ही गलती है ना, वो मेरे को मैं क्या बताऊं उसमें। आपने ध्यान से सुना नहीं, अगर सुना होता तो आपका हो गया हो तो सही होगी। एनीवेज ठीक है, आज का ही डन करते हैं। राइट, आज का ही डन करते हैं। हमारा एक बड़ा ट्रेड गड़बड़ हुआ था सुबह सुबह, उसको हमने सही किया। देन मिलते हैं कल, ठीक है, चलिए बाय। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर नया सीखने को मिला तो आपको पता क्या करना है, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या डाउट्स हैं अभी, और आप क्या चाहते हो कि हम क्या इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएं लाइव मार्केट में, वो चीज़ें आप जरूर कमेंट में बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।